जुलाई सीरीज के एक्सपायरी पर बाजार में रौनक। निफ्टी 15,800 के पार। रिलायंस, टाटा स्टील, हिंडाल्को और एसबीआई से मिला जोरदार सहारा। पिछले एक घंटे में बैंक निफ्टी में स्मार्ट रिकवरी। तत्व चिंतन फार्मा की जोरदार लिस्टिंग। पहले ही दिन तत्व चिंतन फार्मा की जोरदार लिस्टिंग। पहले ही दिन निवेशकों के पैसे हुए डबल। 95% प्रीमियम के साथ एनएसई पर हुआ करीब 2,112 रुपए पर लिस्ट। इशू प्राइस से अब तक करीब 122% भागा। मेटल शेयरों की तूफानी तेजी कायम। चीन के 1 अगस्त से एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ाने की खबर से लाइफ हाई पर पहुंचा निफ्टी मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को सेल में करीब 5 से 7% का जोरदार उछाल। कॉग्निजेंट के गाइडेंस बढ़ाने के बाद दिग्गजों के साथ मिड कैप आईटी शेयरों का जोश हाई। निफ्टी आई-10 इंडेक्स ने बनाया नया शिखर। एक महीने में करीब 4% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। महीने भर में कोफोर्ज, एम्फेसिस ने दिया करीब 20% से ज्यादा क्रेडिट। और टाटा सन्स की हुई तेजस नेटवर्क्स। कंपनी के इन्वेस्टमेंट आर्म पैनाटोन फिनवेस्ट के जरिए बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगी तेजस नेटवर्क्स में। 258 रुपए प्रति शेयर के भाव पर टाटा सन्स लाएगी ओपन ऑफर तेजस नेटवर्क्स के लिए। शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। एक महीने में तेजस नेटवर्क्स ने लगाई 42% की छलांग। और पहले चरण में 2 प्रॉपर्टी की बिक्री की खबर पर एमटीएनएल पर लगा 5% का अपर सर्किट। इस चरण में बीएसएनएल ने भी 4 प्रॉपर्टीज बेची जाएंगी। जल्द ही बोलियां मांगने की शुरुआत करेगा डिसइन्वेस्ट डिपार्टमेंट। सीएनबीसी आवाज की यह है एक्सक्लूसिव खबर। और कल आएंगे सन फार्मा की पहली तिमाही के नतीजे। घाटे से मुनाफे में आ सकती है फार्मा कंपनी। रेवेन्यू में 16% की बढ़त संभव। मार्जिन में भी सुधार का अनुमान। वहीं बिस्किट मेकर ब्रिटानिया की आय और प्रॉफिट पर दिख सकता है दबाव। नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और ये अगले 90 मिनट आपके शैल जी और मेरे साथ। और सौभाग्य है हमारा इस सीरीज का अंतिम आज सेशन देखने का तेजी के साथ, क्योंकि काफ़ी अगर आप देखें शैल जी, जुझारूपन रहा इस सीरीज में। कभी कभी 15,964, फिर करीब करीब 15,515, लेकिन आज दमखम मेटल्स के दम पर। शैल जी नमस्कार। नमस्ते वीरेंद्र जी। चमक दमक अगर आपको देखनी हो तेजी के साथ साथ, और वो भी तूफानी तेजी, तो सिर्फ देखिए टाटा स्टील, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, नज़र डालिए नैल्को पर, निहारिए हिंडाल्को पर, और बढ़िया मोमेंटम आपको जिंदल ट्विंस में आता हुआ दिखेगा। बढ़िया तेज़ी और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन और पूरे के पूरे टेलविंड के साथ आज आपको दिखा रहे हैं मेटल काउंटर्स। यहाँ पर 11 हफ्ते के ब्रेकआउट के बाद मेटल्स इंडेक्स जो है आपको टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स दिखेगा, और वो भी आपको रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये लेवल जो आपने निफ्टी मेटल्स इंडेक्स का देखा है 5%, हम लोगों ने 10 मई के आसपास देखा था। तो एक शानदार ब्रेकआउट आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, छोटे बड़े, बड़े बहुत बड़े और ब्लू चिप मेटल स्टॉक्स आज ज़बरदस्त तेज़ी में हैं। आप बताइए, आपकी नज़र कहाँ है? शैल जी देखिए, नजरें तो जब 10:30 पर उठे थे तब भी टाटा स्टील पे थी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे थी, हिंडाल्को पे थी, वेदांता पे थी। अभी भी यकीन मानिए वहीं पर टिकी हैं निगाहें। लेकिन एक बात है शैल जी, जो पुल बैक मेटल्स ने जनरेट किया वो स्प्रेड हो रहा है। अगर आप देखें कुछ और सेक्टर्स में, स्पेस में, मैं सुबह भी कह रहा था कि 34,750 ये बैंक निफ्टी का महत्वपूर्ण लेवल है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ये कटा तो ये शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग अक्रॉस द सेक्टर स्प्रेड होगी। तो मेरा अभी भी मत ये है कि बाजार में अच्छी तेजी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स या फिर बैंक निफ्टी में वो होगी 34,750 के ऊपर, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन सुबह शैल जी जो मैंने कॉल डिस्कस की थी कि भाई ये हम ले सकते हैं 16,000 की कॉल, मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिस्क लेना है ना, तो इसी कॉल पे लेंगे। सुबह डिस्कस की थी 115 पे, अभी 125 पे ट्रेड कर रही है। एसबीआई डे हाई पर है। अगर मुझे रिस्क लेना है
तो मैं इसी कॉल के ज़रिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल के ज़रिए लूँगा शैल जी। और क्लोजिंग में निगाहें मेटल्स के साथ साथ एसबीआई पर रहेंगी। बताइए आप क्या देख रहे हैं शैल जी? आपने सुबह उल्लेख किया था, जिक्र किया था मिड कैप आईटी का, जी मेटल्स का, अब क्या, कहाँ पर रहेंगी आपकी निगाहें? वीरेन जी, मेरे ख्याल से आज एक्सपायरी का दिन है, तो आज बचे हुए 80-90 मिनट मेटल्स की गोद में ही बिताते हैं। इतना बढ़िया मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कब देखा। और शुरुआत करते हैं बढ़िया टेक्निकल पिक्स की। हमारा पैनल सुसज्जित है आज एक से एक बड़े दिग्गज के साथ, और शुभदीप नंदी साहब जुड़ चुके हैं, असित बरन जी हैं आपके सामने, आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ते हुए दिखेंगे, आपको बहुत बढ़िया ऑप्शंस ट्रेडर आशीष बहीती के रूप में दिखेंगे, और आपके सामने मानस जायसवाल साहब हैं। और ये अभी शुरुआत है। ऐसा करते हैं, असित जी के साथ जुड़ते हैं सबसे पहले, और उनके लिए पहले लाते हैं स्क्रीन पर टाटा स्टील का स्टॉक। आपने सुबह पहला सौदा में पहला कॉल दिया था 1400 की कॉल खरीदने का टाटा स्टील का, जो तब आपके सामने 40 रुपए पर चल रही थी, और स्टॉक का प्राइस था 1378। अब आपके सामने ये कॉल 105 रुपए के आसपास चल रही है, और स्टॉक का प्राइस है 1470। असित जी, शुभ दिन, और ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए। चलिए, अब इस हाँ असित जी, अब इन तालियों के साथ आपके ऊपर हम लोग और लोड डाल रहे हैं। एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर आपकी आ रही हैं ऑप्शंस ट्रेड में। अब रुझान कहाँ है इस तेजी में? सर थैंक यू, गुड आफ्टरनून। आई थिंक मेटल सेक्टर में जिस टाइप का रैली है, आई एम स्टिल बुलिश ऑन द मेटल सेक्टर। आई थिंक थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है कहीं पे भी, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का 770 का कॉल हम ले सकते हैं, विच इज राइट नाउ गॉन अप ए बिट। मैं जब दिया था 23 था, इस नाउ 28। maybe you can keep a stop loss of around 18-20 for a target of maybe around 40. ये प्राइसेस चेंज हो गए सर, बट एट द सेम टाइम जेएसडब्ल्यू स्टील का 770 का कॉल इज लुकिंग गुड। सो इज ऑल द मेटल सेक्टर, बट टाटा स्टील और जिंदल स्टील एंड एवरीथिंग, बट जेएसडब्ल्यू स्टील में डेटा इज लिटिल बेटर। सो हमारा थॉट कि जेएसडब्ल्यू स्टील का 770 का कॉल हम ले सकते हैं। इमीडिएटली नहीं लेके थोड़ा अगर डिप मिलता तो लेते हैं, बट मुझे लगता है इसमें अच्छा रुझान मिल सकता है कल में। जेएसडब्ल्यू स्टील को लॉन्ग रखिए, और यकीन मानिए बहुत स्ट्रेंथ है। सुबह हमने आज पहला सौदा में इसका ऑप्शन पकड़ा था 740 का, 740 की कॉल पकड़ी थी। प्रीमियम था उस वक्त करीब करीब आप समझ लीजिए कि 26 रुपये। वो प्रीमियम अब ट्रेड कर रहा है 42 रुपये। तो इसको बुक करके भी अगर आप इसको ले सकें 770, जेएसडब्ल्यू स्टील अभी भी डी हाई पर है, तो ये बहुत तर्कसंगत ट्रेड होगा। 28 पे ट्रेड करता हुआ 35 का टारगेट है यहाँ पर। आपकी स्क्रीन पर अब आशीष चतुर्मोता भी हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो थोड़ा सा पहले मैं अपडेट दूं वीरेंद्र, सुबह हमने 8 बजे के शो में हिंडाल्को का हमारा टॉप पिक पहला ट्रेड था, और 9:30 बजे हमने जेएसडब्ल्यू स्टील और लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक दिया था। तो तीनों ही स्टॉक करीब 5 से 8% की तेजी दिखा रहे हैं, और यही ट्रेंड इनमें बरकरार रहेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जेएसडब्ल्यू स्टील, तो ये बिल्कुल एक मजबूत ट्रेंड बनेगा, और 725 पे सुबह हमने इसको इनिशिएट किया था। मुझे लगता है 800-820 की ट्रेजेक्ट्री स्टॉक में बनेगी, तो सिर्फ अपने टारगेट रिवाइज कीजिए, स्टॉप लॉस को 745 के लाकर यहाँ पर पे एक अच्छा ट्रेंड आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में बन जाएगा। अब जो मेरा पिक है वो है एम्फासिस का। मिड कैप आईटी में मुझे लगता है एम्फासिस एक अच्छे पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है। 2620 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2620 के स्टॉप के सामने 2740 के लक्ष्य मैं समझता हूं एम्फासिस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। आपको अगर आप देखें तो इस वक्त एम्फासिस में 2650 पे काफ़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे होंगे। तो यहाँ पर एम्फासिस ट्रेड एट 2। शुभदीप, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। शुभदीप, आपकी राय क्या है इस वक्त? आप क्लोजिंग में किस ट्रेड पर ट्रेवल करना चाहेंगे? कहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको? मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, आईटी इज डूइंग वेल, कुछ पावर स्टॉक्स अच्छा करते हुए, आरईसी में मूव है इस वक्त, टाटा पावर काफ़ी अच्छा करता हुआ। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? मैं वही बताऊंगा जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। आई एम वेरी क्लोजली ट्रैकिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है।
कल जब हम लोग नीचे गए थे, उसके बाद जब ऊपर गया था, ऑब्वियसली लॉट ऑफ ट्रेडर्स थॉट कि ये फिर नीचे जाएगा, तो कुछ कॉल बिक्वाई हुआ है। तो अभी सिचुएशन मार्केट में यह है कि 15,800 का कॉल जो इस एक्सपायरी है, आज का जो एक्सपायरी है, उसमें 1 करोड़ का ओआई है। तो अभी तक हिस्टोरिकली हम लोग जो देखे हैं, कोई स्ट्राइक पे 1 करोड़ कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग हो जाता है, वो स्ट्राइक रेजिस्टेंस उस दिन के लिए बन जाता है। तो ये 15,800 का 1 करोड़ का कॉल सेलिंग है। अगर अभी भी 1.5 घंटा ऑलमोस्ट मार्केट का बाकी है, ये ट्रैप हो गया, मतलब निफ्टी अगर 15,810-15 इस जगह के ऊपर चलना शुरू कर दिया, दिस कॉल्स विल बी फोर्स्ड टू कवर एंड दैट कैन सिंपली मूव निफ्टी अप वेरी शार्पली बाय 50 to 60 पॉइंट्स, जहां पे शायद हम कल का हाई जो है 15,870 वो चेक करें। लेकिन ये 15,810-15 ये जगह क्रॉस करने के बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं, वहां भी सिनेरियो वही है। सवेरे से बैंक निफ्टी बियरिश था, कोटक बियरिश होकर नीचे गया, मैंने शेल कॉल दिया था, नीचे 10-15 पॉइंट गया, वगैरह वगैरह हुआ है। देन बैंक निफ्टी ऑल्सो है स्टैंड अप। इसको अगर आप देखें फ्यूचर में, अभी भाव चल रहा है करीबन 34,714। इफ यू सी द कॉल स्ट्राइक्स 34,700, 800, 900, 35,000, ये 4 कॉल स्ट्राइक मिला के इसका ऊपर भी 1 करोड़ 10 लाख का कॉल सेलिंग है। तो इफ दिस पीपल ऑल्सो गेट ट्रैप, दिस कैन ऑल्सो लीड टू दिस क्रेजी मूव्स। तो ये हम लोग इंडेक्स पे जो देखते हैं ना, कभी कभी एक्सपायरी के दिन 2 रुपया का ऑप्शन 10 रुपया 50 रुपया होता है, वगैरह होता है। ये सेटअप उसी तरीके से का बन रहा है ऊपर की तरफ। निफ्टी में ख्याल रखिए, अगर निफ्टी 15,810-15 ये लेवल को क्रॉस कर गया, तो ये 15,800 का कॉल जरूर स्क्वायर ऑफ करेगा। That will lead to a huge move in the Nifty, probably 50-60 points in 5 to 10 minutes. On Bank Nifty 15,710 का जो चल रहा है, आज का हाई 34,710 का जो चल रहा है, आज का हाई है अराउंड 34,777। आप ये 34,770 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करे, तो 34,800 का कॉल ऐसा कुछ लेके आप ट्रेड कर सकते हो। लास्ट हाफ एकदम वन साइड ऊपर जाएगा, बट अगेन दिस ब्रेकआउट्स नीड टू हैपन, उसका पहले नहीं। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रेदर देन पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो पे है, इसको अगला 1 घंटा वॉच करें। याद रखिएगा 815 810 काफी महत्वपूर्ण लेवल है। शुभदीप ने जो मेंशन करी बात कि कॉल राइटर जिस जोन को लेके बैठे हैं 15,800, अगर उसके ऊपर हम ट्रेवल करते हैं तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग सिनेरियो बनेगी। एग्जैक्टली अगर आप देखें, और 810 जरा अब आइए आप कुछ ट्रेड्स पर, जरा स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम है, जरा वो पकड़ते हैं एक बार, जरा प्लीज आप लेके आइए। एनएमडीसी डे हाई पर। आशीष, अभी तक मेटल्स में जो इम्पैक्ट आया है उसमें अगर आप देखें, मैं अब एनएमडीसी को पिछले 10 मिनट में रीड करने की कोशिश कर रहा था जिन स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। एक बार ये देखिएगा, ये भी करीब करीब समझ लीजिए कि 12 मई से अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को हायर साइड पे काटता हुआ, इसकी कोई कॉल पकड़ लेके आए। एक काम कीजिए, 185 की कॉल लेके आइए इसकी, एनएमडीसी की। बस कार्यक्रम की शुरुआत में एक ऑप्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, एनएमडीसी 185 कॉल। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त ये ट्रेड करने के लिए? अच्छा लग रहा है वीरेंद्र। इनफैक्ट मैं इसकी अगस्त सीरीज में 185 की कॉल में जाना चाहूंगा, जो 7 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रही है, क्योंकि मेटल में मजबूत तेजी और जो सेल का सेटअप था उसी तरह का सेटअप एनएमडीसी में बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 5.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 11 रुपए के लक्ष्य इस 185 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। टेक्निकली मेरे हिसाब से स्टॉक 192 की ट्रेजेक्टरी में एंटर होने की तैयारी कर रहा है। 192 195 के टारगेट्स एनएमडीसी में पॉसिबल है, और स्टॉक पर अगर से लेवल देखें तो मेरे हिसाब से अब 179 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेंड को एनएमडीसी में राइड करना चाहिए। चलिए, तो हमारे सामने मेटल्स में हम लोग ट्रैक कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील और एनएमडीसी के ऑप्शंस आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र वीरेंद्र जी। अब जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, एक शानदार ट्रेड शेयर कीजिए आज एक्सपायरी वाले दिन। शैल जी, देखिए एलटीआई पे हमें ध्यान देना है। एलएनटी इन्फोटेक की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर मेरे ख्याल से अभी 2 हफ्ते पहले हमने ब्रेकआउट देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन स्टॉक दिखाने लगा था, लेकिन आज का मूव बताता है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है। तो एलटीआई पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर वीकली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। खरीदारी करंट लेवल्स पे करिए, स्टॉप लॉस रखिए 4474 का, और टारगेट करीब 4850 के होंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाले 3 से 4 दिनों में एलटीआई दिखा सकता है। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एलटीआई का 4600 का अगस्त का कॉल ऑप्शन 195 का ट्रेड कर रहा है, वहां पर ध्यान दीजिए, वहां पर खरीदारी करिए। 119 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 325 रुपए की टारगेट आपको एलटीआई के 4600 अगस्त कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने ब्रेकआउट पकड़ा है यहाँ पर जायसवाल साहब, और ये काउंटर आपको फिलहाल 225 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 4583 पर। नतीजे यहाँ पर कमज़ोर थे, लेकिन आप देखिए बाज़ार ने हल्का सा डिप लिया और अब वापस ऊपरी सतह की तरफ मूवमेंट शुरू होता हुआ आपके लिए इस काउंटर पर हम लोगों का ध्यान रहेगा। वैसे वीरेंद्र जी, अगर आप नोटिस करें तो आज हमारे साथ 3 आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष महेश्वरी साहब जो फंडामेंटली बाज़ार को एनालाइज करते हैं, आशीष बहेती जी जो एल्गो ट्रेडर हैं, और बहुत ही जाने माने टेक्निकल स्टॉक पिकर हैं हमारे आशीष चतुर्मोता साहब। जो ऊपरी सतह है हमारी स्क्रीन की, उसमें आपको तीनों आशीष जी जुड़ते हुए दिखेंगे। बहेती साहब, स्वागत है आपका, बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए आज। गुड आफ्टरनून शैल सर, गुड आफ्टरनून वीरू जी। अभी का मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड जो है वो है JSPL। ये ट्रेड अभी नहीं, हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन पहले मैं सुमित जी के एक शो पे था और वहां पे भी हमने ये रिकमेंड किया था 416 पे, और हमारा टारगेट इसका 450 का था। हमको लगता है 450 तो ये आज ही दिखा देगा, और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ये अगस्त में ये जरूर 480 जो इसका मई का हाई था उसको ये जरूर ब्रीच करेगा। ArcelorMittal के जो नंबर्स आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं। 2008 के बाद मतलब उतना प्रॉफिट इस बार पहली बार दिखाया ArcelorMittal ने। तो मेटल स्टॉक्स सारे ही तेजी में रहेंगे। मेरा जो दूसरा कन्विक्शन ट्रेड है अभी का वो है M&M फाइनेंशियल। ये थोड़ा कॉन्ट्ररी ट्रेड है। ये स्टॉक ने 160 से 140 143 तक काफी प्रेशर देखा है। हमको लगता है कि जो जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है स्टॉक में, और अब ये यहाँ से एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस दिखा रहा है चार्ट पे। तो ये स्टॉक में बाय की सलाह है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 143, एंड इसमें जो इमीडिएट टारगेट 154 एंड 165 के हमको दिखते हैं। ओके, M&M फाइनेंशियल्स, आप कह रहे होंगे कि आशीष जी ने कॉल क्यों ली, तो उन्होंने सही मत दिया कि वो एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है M&M फाइनेंशियल्स में पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स, तो उसको अगर आप देखें देखते हुए ये अब ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से ये कॉल लेते हुए। द्वारिकेश सुगर के आपके स्क्रीन पे नंबर्स अगर आप देखें, आय करीब 440 करोड़ से घटकर लगभग 392 करोड़ रुपए, लेकिन प्रॉफिट में एक जंप है। भले ही टॉप लाइन में आप देखें थोड़ा रिडक्शन है, करीब यहाँ मुनाफा 1.8 करोड़ से बढ़कर करीब 3.25 करोड़ रुपये रहा। 77.90 पे द्वारिकेश इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो 2 आशीष से वार्तालाप हो चुकी है। तीसरे आशीष हैं आशीष माहेश्वरी। आशीष, आपका आशीष कहाँ पर है इस वक्त, किस स्टॉक को चेस कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको, और स्विंग कहाँ लग रहा है आपको कि अच्छा रहेगा 1-2 दिन से में इन स्टॉक्स पे? देखिए, आज मॉर्निंग में हमने टाटा स्टील BSL बोला था, उस पर भी ऑलमोस्ट 4 रुपए का गेन आ गया है वहां से। और मैं भी मेटल सेक्टर में ही रहना चाहूंगा, और मेरा पिक रहेगा नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। मेरा मानना है कि जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक रैली देखने को मिली है, यदि आज भी प्राइसेस देखें इंटरनेशनल तो 2% अप है, और पिछले यदि 6 महीने का प्राइसेस देखें तो $1800 पर टन से एल्यूमिनियम आज भी अपने $2540 पर टन पे ट्रेड कर रहा है, और 1 मंथ हाई पर आ गया है। तो बिल्कुल मेटल में जो रैली बनी है वो बिना किसी रीजन के नहीं है, उसमें उसके पीछे जो प्राइस हाइक देखने को मिला है और एक अच्छी डिमांड दोबारा से इमर्ज हुई है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कि जो रैली हिंडाल्को में हुई है वैसा रैली अभी नाल्को में होना अभी बाकी है, और 100 रुपए के प्राइस टारगेट के लिए बिल्कुल नाल्को में अगले 3 से 5 दिन के लिए भी पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल ताबड़तोड़ तेजी आपके सामने नैल्को में। डायरेक्टर साहब, नैल्को का स्टॉक प्राइस लाइए स्क्रीन पर, 9145 पर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ, और आज यहाँ पर वॉल्यूम के साथ प्राइस का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आ चुके हैं, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। मुनाफा इतना घटा है कि वो धंसता हुआ दिख रहा है आपके सामने। 150 करोड़ मुकाबले 820 करोड़ के जो आपने देखा था पिछली तिमाही में, तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आपको मुनाफे में आती हुई दिख रही है, और कंसोलिडेटेड आय जो है वो घटकर 4828 करोड़ हो गई है मुकाबले 3900 करोड़ से ज़्यादा। ये 2 आंकड़े हमारे सामने हैं। स्टॉक प्राइस गिरता हुआ। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे कि कहाँ। आशीष चतुर्मोता साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस आपके लिए हैं। जी, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखा कि एक बहुत ही
ज्यादा वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और वीकली चार्ट पर एक 450 का लेवल था जिसको इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये माहौल इंडिकेशन क्लियर दे रहा है कि स्टॉक में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। 410 से लेके 405 तक की एक डाउन साइड मैं समझता हूं LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 432 के स्टॉप लॉस से एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडर्स जो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं, या फ्रेश शॉर्ट भी लेना हो तो 432 के स्टॉक के साथ एक शॉर्ट पोजीशन LIC हाउसिंग फाइनेंस में ली जा सकती है। वीरेंद्र जी, बहुत मायूस किया LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इस जुलाई की एक्सपायरी में। आप देखिए न्यूनतम लेवल आपके सामने 15 मई के आसपास का स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और कोशिश कर रहा है स्टॉक अपने 200 DMA को छूने की, जो आपके सामने लगभग 410 407 के आसपास। मायूस नतीजे, मुनाफा पहली तिमाही का 150 करोड़ मुकाबले 820 करोड़ जो आपने पिछले साल आते हुए देखा था, और टॉप लाइन में हल्की सी गिरावट लगभग 4828 करोड़ मुकाबले 3900 करोड़ के। बहेती साहब कुछ टिप्पणी, माफ कीजिए आशीष महेश्वरी साहब, आप कुछ टिप्पणी LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों पर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद से काफी खराब नतीजे हैं और इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कोई इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिला जितना LIC हाउसिंग फाइनेंस ने निराश किया है। हमने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरे हाउसिंग फाइनेंस के भी जो नतीजे आए वो उम्मीद से बेहतर या उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेक्टर में मेरा मानना है कुछ समय से LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो निराश करता आया है पिछले 2-3 क्वार्टर से भी, तो स्टॉक में से निकल जाने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि इसकी बजाय जो रियल्टी स्टॉक्स हैं वहां पे अभी भी काफी वैल्यू बनी हुई है, तो DLF, इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे स्टॉक ये ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न आगे जाके दे सकते हैं अगले क्वार्टर में। तो ये तो फिलहाल आपके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस 432 रुपये पर था जब आपने नतीजे आते हुए देखे, और वहाँ से भी 10 रुपये का कट। पूरी कोशिश की है एक बार मिलाप करें अपने 200 DMA से जो 407 की तरफ है। वीरेंद्र जी, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? बिकवाली बढ़ती हुई LIC हाउसिंग फाइनेंस में, अब कैश में प्राइस 420। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें बिकवाली बढ़ती हुई और अभी ये जा रहा है करीब करीब स्टॉक अगर आप देखें अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि है 415। अब इंटरेस्टिंगली आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें घटनाक्रम है शैल जी कि दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां HDFC भी 200 डेमा पे है और LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अगर आप देखें फिसल के इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद अब आ चुका है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आशीष, कोई पुट का लॉजिक है क्या आपके पास LIC हाउसिंग फाइनेंस की, और पॉसिबली क्या ये 200 डेमा के नीचे भी जाएगा, एक्सटेंड करेगा अपने लॉसेस को टुवर्ड्स 400? आशीष बिल्कुल, जब हम देख रहे हैं कि बाकी फाइनेंसिंग कंपनीज में एक अच्छा रुझान बन रहा है और उसके बावजूद एक स्टॉक इस सेगमेंट में इस तरह से वीकनेस दिखाए, तो ये क्लियरली वीकनेस के काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं और मेरे हिसाब से इसको 420 की पुट के थ्रू प्ले करना चाहिए, जो 17 रुपए के आसपास है। अगस्त सीरीज में इसको लेना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर के मेरे हिसाब से 13 रुपए का लगाना चाहिए और ऊपर में 25 रुपए तक के लक्ष्य इस 420 की पुट ऑप्शन में LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर सकती है। जैसे हमने कहा 410 405 तक की एक इमीडिएट बेसिस पर डाउनसाइड LIC हाउसिंग फाइनेंस में आ सकती है और शायद उसके नीचे भी गहराती हुई ये वीकनेस LIC के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की 420 की पुट है और यहाँ पे आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि डे लो की तरफ खिसकते हुए, एक दो स्टॉक्स देखिए मेटल्स में स्ट्रेंथ भी है लेकिन उसके उलट जो कि काफ़ी नाजुक हैं। शैल जी, आज हीरो मोटर कॉर्प ने अपने समझ लीजिए कि मैं अगर सही हूँ तो इसने छू लिया है अपने अगस्त 2020 यानी लगभग साल भर के लो पर हीरो मोटर कॉर्प। कुछ डिफेंसिव शॉट्स के बारे में सोच लेते हैं या फिर बात कर लेते हैं। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर मानस, हीरो मोटर कॉर्प? कोई ट्रेडिंग थॉट आपका यहाँ पे? आपको लगता है कि ये लेवल टिक जाएगा या फिर ये ब्रेक होने के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स पे जाएंगे तो 2700 2725 के आसपास सपोर्ट दिखता है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं, स्टॉक एक बार 2700 रुपए के नीचे चला गया, तब तो आपको शायद वहां से 200 से 250 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। फिलहाल करंट लेवल्स पे नहीं, लेकिन अगर 2700 के स्तर ब्रेक होते हैं तो आप हीरो मोटर कॉर्प में एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। अदरवाइज अपनी अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2785 कर लीजिए।
फ्रेश लॉन्ग की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक स्टॉक 2825 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए, आपके सामने CCL प्रोडक्ट्स पर फिलहाल नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 44 करोड़ की तरफ, मुकाबले 38 करोड़ जो आपने पहले आते हुए देखा था। और टॉप लाइन में हल्का सा इजाफा 330 करोड़ मुकाबले 290 करोड़। यहाँ पर आपने बढ़िया मोमेंटम पिछले पूरे हफ्ते आते हुए देखा। ग्लोबल कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत तेज़ी में हैं और उसका इम्पैक्ट आपको इस तिमाही में आता हुआ दिखेगा। चलिए, अब बाजार में कहाँ मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 78 अंक ऊपर 15,790 पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 120 अंक का इजाफा 34,651। मोमेंटम मेटल्स में मोमेंटम आपको दिख रहा है माइनिंग कंपनीज में और उन कंपनीज में जो आपको एलॉयज बनाते हुए दिखते हैं। जोमेटो को लेके आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर ताबड़तोड़ तेजी आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर, और काउंटर कोशिश कर रहा है कि आपको 140 का भाव दिखा दे। 2 या 3 दिन का हमारे पास प्राइस एक्शन है, लेकिन फिलहाल इस पर टेक्निकल कॉल तो नहीं हो सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको बहुत सारी इक्विटी ब्रोकरेजेस अब इस काउंटर को कवर करती हुई दिखेंगी। महेश्वरी साहब, आप कुछ टिप्पणी जोमेटो पर करना चाहेंगे? मेरे तो इनफैक्ट बाय करने की सलाह रहेगी शैल जी। इस काउंटर को किसी भी वीकनेस में इसको ऐड करिए, क्योंकि ये जो ग्लोबल फंड्स हैं इस जैसे स्टॉक को काफी अच्छी तरह से चेस कर रहे हैं, तो किसी भी गिरावट पर और बाइंग वो उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। और मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में स्टॉक का पोटेंशियल 200 रुपए छूने का भी है। तो यदि किसी को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है और थोड़ा डिलीवरी के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 135, 130 कभी भी आपको गिरावट में मिले, अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल उसको हिस्सा बना लीजिए। वीरेन जी, फिलहाल LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड 432 रुपए के आसपास लिया था और अब 415.95 कैश और 414.75 आपको फ्यूचर्स में ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। काफ़ी बिकवाली फिलहाल स्क्रीन पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में आती हुई दिख रही है वॉल्यूम के साथ साथ। वीरेन जी। जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस एट डे लो एग्जैक्टली नाउ एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हीरो मोटर कॉर्प भी डे लो पर 2750 पे, TVS मोटर्स भी डे लो पर। और एक स्टॉक लेके आइए जो कि डे हाई पर है और ऑल टाइम हाई पर है, वो है, मेरी स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स आ रहे हैं, बजाज फिंसर और रेडिको खेतान। अब रेडिको खेतान इस मंच पे मौजूद बहुत सारे लोगों की कॉल भी रही थी। आशीष ने इस पर टिप्पणी की थी, आशीष चतुर्मुता के साथ साथ अगर आप देखें ये राजेश अग्रवाल जी की भी कॉल थी, ये चंदन थापड़िया जी की भी कॉल थी। आशीष, फॉर द टाइमिंग आपका टेक, आज की कैंडल देखिए और ये अपने ऑल टाइम हाई पे फ्लोट करता हुआ रेस्ट लिया, अब रेस्ट लेने के बाद ऑल टाइम हाई पर, आपका टेक इस स्टॉक पे? स्ट्रक्चरली बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट इसको हमने करीब 500 के लेवल पे आपके चैनल पे स्ट्रांगली रिकमेंड भी किया था। और जिस तरह से ये एक स्ट्रांग अपने हम देख रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में कंपनी एंटर होने की कोशिश कर रही है, उसी के रिवॉर्ड अब इसको इसके शेयर प्राइस में नजर आ रहे हैं। टेक्निकली ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है, वीकली मंथली सभी चार्ट फॉर्म पर हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है 1000 रुपीज के लक्ष्य बहुत ही जल्द 4 डिजिट में रेडिको खेतान का स्टॉक आता हुआ नजर आ जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 848 का, और 848 के स्टॉप के सामने 1000 रुपीज तक की अपसाइड मैं रेडिको खेतान के स्टॉक में जल्द ही आते हुए देखता हूं। कमाल की बात है, आशीष चतुर्मोता साहब इस प्रोडक्ट का बिल्कुल सेवन नहीं करते, लेकिन इतने बुलिश हैं स्टॉक पे कि आप देखिए 4 डिजिट का लक्ष्य आपको देते हुए दिख रहे हैं, जब स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 880 के नीचे। चलिए, ये ट्रेड हम लोग ट्रैक करेंगे और यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि आपको 4 डिजिट का प्राइस आता हुआ दिखेगा। बढ़िया मोमेंटम माइनिंग स्टॉक्स में और ख़ासकर आपको मेटल काउंटर्स में आता हुआ दिख ही रहा है। बिकवाली कहाँ है? डिवीज लैब दिन का लोवेस्ट लेवल 4863, मैरिको में आप प्राइस देख रहे हैं 528.20। इंद्रप्रस्थ और महानगर गैस आपको ट्रेल करते हुए दिखेंगे दिन के लोएस्ट लेवल पर। यहाँ पर नतीजों के बाद कम से कम महानगर गैस में आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है और कैश काउंटर्स में बढ़िया मूव्स आपको दिख रहे हैं। एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि बटरफ्लाई और इलेक्ट्रा टेक्नोलॉजीज। ये फिलहाल सूरत हाल है बाजार का। चंदन तपड़िया साहब जुड़ चुके हैं,
उनका स्वागत करते हैं। चंदन जी नमस्कार, बताइए एक बढ़िया शानदार ट्रेड आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ, और इससे पहले मैं जोमेटो पर नजर डलवाना चाहता हूं। एक ट्रेड हुआ है 3 करोड़ रुपए का और 1 करोड़ 32 रुपए का, 1 करोड़ 32 लाख रुपए का, और काउंटर अब 140 के ऊपर। चंदन जी आप क्या पकड़ रहे हैं? बिल्कुल सेल जी, देखिए बाजार में जो पूरा माहौल है और पूरी रैली है वो मेटल में है, और मेटल से रैली गुजरती हुई काफी मिड कैप और स्मॉल कैप में धमाल बचा रही है। सेलेक्टिव आईटी काउंटर यहाँ पे काफी अच्छा कर रहा है, मेनली आप कोफोर्ज के नाम को याद करें तो। बट अभी के ट्रेड के लिए और नए ब्रेकआउट्स के लिए हम एक फेवरेट काउंटर को चेस करना चाहेंगे, वो रहेगा रेडी को खैतान। देखिए इस काउंटर को हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आज का मूवमेंट है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे 905, 920 और 1000 तक के लेवल बनने चाहिए। जिस हिसाब से मेटल की रैली बन रहे हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, रेडिको से बेटर मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं हो सकता। तो आज का जो प्राइस पैटर्न है बिल्कुल एक इंडिकेशन अपसाइड की तरफ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 865 के स्टॉप लॉस से 900, 920 के टारगेट के लिमिटेड बेसिस पे खरीदारी की सलाह मिलनी चाहिए। रेडिको खैतान के ही चर्चे हो रहे थे और आपने अगर आप देखें आके एक बार फिर पे गोली दाग दी। ठीक है 880, और आपका आशीष चतुर्मुदा जी का आपके मित्र का टारगेट है यहाँ पे 1000 रुपए का। एक स्टॉक लेके आइए और वो है डॉलर इंडस्ट्रीज, 359 रुपए 80 पैसे। कल शैल जी अगर आप देखें इसका चर्चा की थी, फिर डिस्कस किया था हमने इसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। उस वक्त इसका लेवल था, समझ लीजिए कि आप 345 रुपए, 360 पे अब ट्रेड कर रहा है। कल के वॉल्यूम्स आप समझ लीजिए कि इसके ट्रेडिंग करियर के सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम थे, और आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट उसका आधा है, बट स्टिल इट्स डूइंग गुड। ये इस दौर के हाई पर है, समझ लीजिए कि जुलाई 2018 के बाद का नया हाई है। आशीष महेश्वरी साहब आपका टिक इस पे 361.55 आप ट्रैक करते हैं, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस मोमेंटम पर? देखिए जो भी नेटिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि लोग घर पर हैं तो उसके कारण से जो नेटेड गारमेंट्स हैं उसकी डिमांड में एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिल रहा है। तो जो फॉर्मल वेयर्स हैं या डेनिम है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, पर जो टी शर्ट्स बनाते हैं या इनर वेयर बनाते हैं तो वहां पे काफी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा चाइना की तरफ से जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी स्लो डाउन है, तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी काफी बेनिफिट मिला है इसके कारण से। और जैसा मैं कुछ कंपनीज में बात कर भी रहा था, तो अगले 3 से 6 महीने तक की ऑर्डर बुक इन सबकी फुल है। तो बिल्कुल लक्स इंडस्ट्रीज, डॉलर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक, अभी भी मुझे लगता है डॉलर इंडस्ट्रीज काफी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू जो पेज इंडस्ट्रीज वगैरह के वैल्यूएशन है। तो बिल्कुल री रेटिंग होगी इन सारे स्टॉक्स की, और इनफैक्ट अभी भी मेरी स्टॉक में बाय करने की सलाह है डॉलर इंडस्ट्रीज में। डॉलर इंडस्ट्रीज में आप देखें, आप अभी भी स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 361 डे हाई पर है। अब आप लेके आइए नवीन फ्लोरिन, अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट था, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक आज जब पुल बैक देता हुआ डे हाई पर आता हुआ, हालांकि एक क्रिटिकल लेवल पार करना है तो उसको नहीं छेड़ूंगा। और बजाज फिनसर्व 14,690, बजाज फिनसर्व रखिए स्क्रीन पर, और एक तरफ रखिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की सुबह सुबह आपको याद होगा चंदन, हमने 6400 की कॉल ली थी। बजाज फाइनेंस फिनसर्व में इस वक्त क्या करना है, और उस कॉल को बुक करें क्या एक बार के लिए? फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है। हालांकि जो बड़े स्विंग्स है बजाज फिनसर्व में देखने को मिल रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, तो ये रैली बरकरार रहेगी, और दोनों ही B2s यहाँ पे बाजार को कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से सपोर्ट करने में सहारा दे रहे हैं। तो यदि मुनाफा हो रहा है तो जरूर बुक कर सकते हैं, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन में बरकरार भी रखी जा सकती है। यदि इंट्राडे किसी ने ट्रेड लिया तो अलग बात है, बट अदरवाइज यहाँ पे आपको 6500, 6600 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो किसी के पास में भी पोजीशन है वो यहाँ पे 62.95 स्पोर्ट के लेवल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं आगे के मूव के लिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने बजाज फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है। ऑप्शंस ट्रेड एक तरफ चल रहे हैं और कैश काउंटर्स आपके सामने दहकते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्ट साहब लेके आइए एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट रेन इंडस्ट्रीज के माफिक। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख रहे हैं 45,66,000, और काउंटर अब आपको बहुत ही बढ़िया मूव में दिख रहा है 267.30। आपके सामने लगभग 12 रुपए का इजाफा स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये चेक करते हैं आशीष चतुर्मुदा साहब से, और आशीष महेश्वरी साहब का भी ये एक बहुत पसंदीदा स्टॉक रहा है। चतुर्मुदा साहब पहले आप। तो
शैल जी इसके बारे में एक ही चीज कहूंगा कि बहुत ही बड़ा मंथली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और जब भी इस तरह के लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई राउंडिंग बॉटम बने, और वो भी तब जब हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली इस अप बार को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं हर महीने कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जब इस स्टॉक में 7-8 करोड़ से कम वॉल्यूम पूरे महीने के अंदर में देखने को ना मिले। तो ये बहुत ही इंकरेजिंग सिग्नल्स है, और मुझे लगता है इसको देखते हुए ये स्टॉक 300-330 की ट्रेजेक्टरी में पोजिशनली चले जाएगा। 262 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडर्स एक पोजीशन लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट शायद 290-292 के रहेंगे, बट जैसा मैंने कहा एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 320-330 के पोजीशनल लक्ष्य भी रेन इंडस्ट्रीज में बहुत ही जल्द आते हुए नजर आ जाएंगे। आपने उच्चतम लेवल मई सन 2018 का आता हुआ देखा है। एक टिप्पणी आशीष महेश्वरी साहब करेंगे फंडामेंटली रेन इंडस्ट्रीज पर, और फिर आपको जुड़ते हुए दिखेंगे वीरेन जी चीनी के काउंटर्स के साथ। कुछ समय पहले इनफैक्ट आपके साथ शो में स्टॉक को रिकमेंड किया था, तब 145 रुपए का भाव होता था और अब 270 रुपए का भाव हो गया है। और अभी नो ब्रेनर है क्योंकि 31 जुलाई को रिजल्ट है कंपनी के, और जैसे नतीजे फिलिप्स कार्बन ब्लैक के आए हैं तो नो वंडर आज स्टॉक में इतना मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है अगले वीक में जब इसके नतीजे आएंगे तो बिल्कुल आपको 300 रुपए के पार ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। अभी भी बाय करने की सलाह है, और एक वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेटर बेट नहीं हो सकता। बिल्कुल बाय करिए अभी 265-266 के लेवल पे। आपने कम से कम 40 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ देखा था फिलिप कार्बन का। मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ मुनाफा था पहली तिमाही में साल भर पहले, और वो बढ़कर हुआ 100 करोड़। यही उम्मीद तो प्रतिशत में तो नहीं, लेकिन इस बात में आती हुई दिख रही है कि रेन इंडस्ट्रीज की तरफ से अच्छे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अब जुड़ते हैं वापस आशीष चतुर्मोता जी से, वो बताएंगे एक शानदार ट्रेड एक सॉफ्टवेयर स्पेस में। बिल्कुल शैल जी, तो जैसे सुबह से हमने LTI की बात की, उसके बाद अभी एम्फासिस की बात की, अब स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, और वहां पे मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट ये स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग है। पोल एंड फ्लैग वीकली चार्ट पर बना हुआ है, वॉल्यूम्स बहुत ही इंकरेजिंग है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बिरला सॉफ्ट के अंदर मुझे नजर आती है। 408 इस समय दाम चल रहा है, 402 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 440 के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट के स्टॉक में देखने को आ जाएंगे। बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो बड़े टारगेट्स आप दे रहे हैं यहाँ पे। इधर बिरला सॉफ्ट को लेके आइएगा तो मिड कैप आईटी में अभी भी आपका प्रिफर्ड पिक रहेगा बिरला सॉफ्ट। 409.40 पर ट्रेड करता हुआ, और आप समझ लीजिए कि इंटरडे भी ब्रेकआउट है इसमें, और मौका इसलिए भी और लेवल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक अब अपने लगभग समझ लीजिए कि 7-8 दिन के रेस्ट के बाद, यानी जो वो 15 जुलाई को इसमें बहुत बड़ा मूव था जब इसने अपना स्टॉक ने ऑल टाइम हाई छुआ था, थोड़ा सा रेस्ट मोड में चला गया था, तो रेस्ट के बाद अभी निकलता हुआ। शायद ये कुछ स्टॉक्स का जिक्र आपने सुबह किया था गोल्ड स्पेस में से, टाइटन का जिक्र किया था। मैं अभी देख रहा हूँ कि पिछले 10 मिनटों में एक स्टॉक में और गोल्ड फाइनेंस स्पेस में से अगर आप देखें अच्छा मूव आ रहा है, मुथूट फाइनेंस सडनली डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आकर 1566 पर, और आप ये समझ लीजिए कि अपने पिछले 3 दिन की चैनल को हाईएस्ट लेवल पे काटता हुआ, हायर लेवल्स पे काटता हुआ। आशीष, मुथूट फाइनेंस टाइटन दोनों अच्छा करते हुए, मुथूट फाइनेंस में अच्छी बात ये भी है कि अब ये आज 10 डेमा से निकलता हुआ अपने 3 दिन के रेस्ट जोन से, इस पर आपका टेक ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे है, और अगर इसकी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 1580 या फिर 1600 की कॉल खरीदनी हो, 1580 की कॉल लेके आइएगा, उस पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल वीरेंद्र, तो तीनों स्टॉक्स इनफैक्ट मुथूट, टाइटन और उसके बाद मन्नापुरम, ये तीनों में ही बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग सेटअप बन चुके हैं, और इस समय मुथूट फाइनेंस में बहुत ही अच्छा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। कंसोलिडेशन के बाद ये मूव शुरू हुआ है 1545 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी मात्र 20 रुपए की रिस्क यहाँ पर लेनी चाहिए, और ऊपर में मेरा मानना है 1620 के लक्ष्य आपको बहुत ही जल्द मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। उसी तरह का एक वीकली में चार्ट में हम देखें तो टाइटन ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, डिप आई, और उसके बाद अब ये मूव शुरू हुआ। हालांकि मोमेंटम के टर्म में मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस मच बेटर है इस समय टाइटन से, बट पोजिशनली मेरा मानना है टाइटन भी 1800-1820 की ट्रेजेक्ट्री में चले जाएगा, पर ये थोड़ा पोजिशनल व्यू है, और मुथूट मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी परफेक्ट कैंडिडेट मुझे नजर आता है। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखें तो आपको अच्छा लग रहा है, करीब 1566 पे ये कॉल ट्रेड करती हुई 59 रुपए पर, और साथ ही साथ शैल जी
अभी बिरला सॉफ्ट का जिक्र हो रहा था, कोफोर्ज 9100 रुपये आपकी स्क्रीन पे जुलाई फ्यूचर्स। वीरेन जी और मेरे बीच का एक बहुत ही बढ़िया जोक है और वो ये है कि हम कोफोर्ज पर टेक्निकल कॉल नहीं लेते लेकिन प्राइस ज़रूर मार्क करते रहते हैं। क्या ये स्टॉक करेगा ये कोफोर्ज ही जानता है, लेकिन आज आपने यहाँ पर 7.5% इजाफा देखा है। नतीजे ऐसे कुछ नहीं थे जहाँ पर आपको इस तरीके की तेज़ी दिखे, लेकिन भाव भगवान है और आपके सामने अब 5087 पर ट्रेड करता हुआ वीरेन जी कोफोर्ज। कोफोर्ज 5100 पे। आशीष, इनफैक्ट चंदन, अब तो इस कैंडल को रीड करने में इतनी तकलीफ होने लगी, मतलब आई मीन इट्स फार 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 अवे फ्रॉम रीडिंग पर्सपेक्टिव। इसको क्या रीड करें, इसमें बस लॉन्ग रही है, यही अप्रोच है। कोई आपका टेक क्या है? अब कोई आपका लॉजिकल टारगेट है इस स्टॉक पे, या कि उस स्टडी से अभी बाहर जा चुका है? जी मेरे देखिए, आज 10 के दमदार ट्रेड में 2 ट्रेड रिकमेंड किए थे। एक था बलरामपुर चीनी और दूसरा था कोफोर्ज। बलरामपुर चीनी ने अभी हम 10% के मूवमेंट दिए हैं और रिकमेंडेशन से 6-7% की रैली हुई है। और दूसरा ट्रेड कोफोर्ज था जहां पे 5150 के टारगेट हम आज के लिए सजेस्ट कर रहे थे। तो लॉजिकल टारगेट तो 5150 और आप देखोगे तो लगातार 13वां वीक है जब यहाँ पे हायर लोज के वीकली चार्ट में फॉर्मेशन बन रहा है। तो मोमेंटम को चेस करना चाहिए। एक्सटेंशन के हिसाब से मुझे 5150 के लेवल समझ में आ रहे थे, इसके लिए आज ट्रेड दिया था, तो वो टारगेट बनेंगे। बट 5150 यदि निकल जाता है तो मेरे हिसाब से फिर 5500 तक ये काउंटर नहीं रुकेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रैली है। बट याद रखें, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद फेवरेबल नहीं करेगा, इसके लिए जिनके पास भी पोजीशन है वो 4900 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। मेरे ख्याल से एक और सेक्टर तेजी में जुड़ता हुआ दिख रहा है कुछ कंसोलिडेशन के बाद, और वो है हमारे शुगर कंपनीज। वीरेन जी, स्क्रीन पर हम लोगों ने बलरामपुर चीनी पर ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल लिया है यहाँ पर चंदन जी द्वारा। अब आपके सामने दालमिया शुगर दहकता हुआ दिखेगा 493 पर। आंध्र शुगर में आपने बहुत दिनों के बाद वापस मूवमेंट आता हुआ दिखा है। ये डीप वैल्यू स्टॉक है, लगभग आपके सामने 581 का प्राइस है, और छोटे मंझले बड़े स्टॉक्स आपको अब शुगर स्पेस में चलते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बढ़िया कॉल आपके सामने आ रहा है असित जी की तरफ से, और वो है फार्मा काउंटर पर। बताइए असित जी, कहाँ आपको परेशानी दिख रही है अब? सर जैसे कल हम सिप्ला पकड़े थे, मुझे लग रहा है कि इसमें लुपिन में थोड़ा ब्रेकडाउन लग रहा है। लुपिन कैन बी नो ऑन द बियरिश साइड। तो अगस्त का फ्यूचर हम लुपिन का बाय करेंगे, आई थिंक 1060 का पुट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, it's around 22 rupees with a stop loss of around 70 for a target of around 35. जैसे कल सिप्ला में ब्रेकडाउन दिखा था, कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा था, उसी हिसाब से लुपिन का भी दिख रहा है। सो लुपिन में शॉर्ट जाने का है कि बाय कर सकते हैं पुट। चलिए, ल्यूपिन का डायरेक्टर साहब लेके आइए एक लंबी अवधि का चार्ट जहां पर आप इसको भी अपने 200 DMA से जुड़ते हुए देख रहे हैं, और अब राय आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर आप एक पुट की खरीदारी करें जो कि अगस्त सीरीज के 1060 का है। अभी फिलहाल कैश का काउंटर 1084 चलता हुआ दिख रहा है। लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो यहाँ पर, जी हाँ, ये देखिए 4 दिन से गिरावट, और इन चारों निशानों के नीचे इंतजार कर रही है 200 DMA जो इसको खींचने की चेष्टा कर रही है। वीरेन जी, आपकी टिप्पणी फिलहाल ल्यूपिन पर 1060 के पुट की खरीदारी। फार्मा में शैल जी कल से अगर आप देखें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और 1084 पे लुपिन शैल जी अब ये सफ़र तय कर रहा है अपना 200 डेमा तक का। 200 डेमा आता है इसका करीब करीब, आप समझ लीजिए कि अगर ये 1084 पे ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा आता है इसका 1067 पे, यानी ठीक है अगर आप देखें ये 35 रुपये यानी करीब 10 रुपये का स्विंग। अब आप समझ लीजिए कि हमारा 4, 5, 6, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, 8 रुपये का स्टॉप लॉस है। दैट्स लॉजिकल वन, आई थिंक अच्छा ट्रेड है। और लुपिन अब एक और वैलिड पॉइंट ये भी है कि 4 मई 2021 को इसमें ब्रेकआउट आया था अर्निंग्स के बाद, उस ब्रेकआउट पॉइंट पर फिर लौट के आता हुआ, और वो ब्रेकआउट पॉइंट आता है करीब करीब 1060 पे। तो इस पुट पे ध्यान दीजिएगा, और करीब करीब 35 का टारगेट और स्टॉप लॉस 7 रुपये का है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, बार बार अगर आप देखें जिस चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं वो भी स्क्रीन पे आती है। कोफोर्ज 5120, अभी 5087 पे बात हो रही थी। कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें, एक स्टॉक और लेके आइए। इस स्टॉक का जिक्र यतिन ने बहुत किया है, और वो है एस चांद 138.10। माहेश्वरी साहब, अब तो ये वाकई टेक्निकली बहुत, अगर आप देखें, सही सिचुएशन में है।
मेरे ख्याल से स्क्रीन पर 19 मई के बाद के हाईएस्ट लेवल पे स्टॉक आता हुआ अब हम देख रहे हैं विभिन्न विभिन्न स्टेट्स जो हैं वो एक मंत्रणा कर रही हैं स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए। ऐसे में आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट स्टॉक में अभी मेरिट नजर आती है और 500 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप में के नीचे एक बेहतरीन पिक है, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस दोबारा से स्टार्ट होंगे पैन इंडिया, तो काफी डिमांड एक बार निकलने वाली है फिजिकली बुक्स का और नोटबुक्स का, तो बिल्कुल स्टॉक को बाय किया जा सकता है। मुझे ध्यान है आप लोग काफी समय से उसको ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट मैंने शो किया था कुछ महीने पहले, तो हमने 80-90 रुपए के आसपास भी स्टॉक को रिकमेंड किया था। और मेरा मानना है अगले 6 महीने तक बिल्कुल आपको एक अच्छी रैली इसके स्टॉक में देखने को मिलेगी, और इसमें पोटेंशियल है इनफैक्ट, क्योंकि काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है, तो यहाँ से 50 से 75% की अपसाइड भी अगले 6 महीने में आ जाए तो मुझे डाउट नहीं होगा। चलिए, तो आपको 6 महीने में काफ़ी अच्छे खासे स्विंग नज़र आते हैं इस स्टॉक में। चलिए अब सुमित से बात करते हैं, लेकिन सुमित से बात करने से पहले एक बार कोफोर्ज फिर दिखाता हूँ आपको। 5155 लग रहा है अब चार्ट लेके नहीं, अब स्टॉप वॉच लेके बैठना पड़ेगा कोफोर्ज को और उसकी स्ट्रेंथ को और उसके मूव को आंकने के लिए, चार्ट नहीं। अब स्टॉप वॉच से काम होगा। लेकिन अब चलते हैं इस बातचीत को स्टॉप करके सुमित के पास, और वो बात करेंगे हम अर्निंग्स को लेके। सन फार्मा और ब्रिटानिया, ये 2 महत्वपूर्ण नंबर्स आने हैं डिफेंसिव स्पेस में। सुमित, पहले सन फार्मा, क्या एक्सपेक्टेशन है? इनफैक्ट वीरू भी याद आ गया मुझे कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब 4700 रुपये के आसपास का दाम होता था कहीं कोफोर्ज का। आपने कहा भी था ये 5000 छूने वाला है, और वो आज हो भी गया। 5100-5200 के स्तरों पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शानदार तेज़ी, नाम बदलने के बाद से यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है इसके अंदर। खैर, अच्छा, अब नंबर्स की शुरुआत करते हैं। पहले सन फार्मा, टैरो के नंबर्स आए और टैरो के नंबर्स में थोड़े से आंकड़े कमज़ोर देखने को मिले थे। ऑपरेटिंग लॉस आया था, हालांकि अगर आप लॉस के लिहाज से देखेंगे तो लॉस आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले। करीब 19.2 मिलियन के आसपास का एक लॉस आया था, और ओवरऑल लॉस भी 18.8 मिलियन के आसपास का इस तिमाही में टैरो ने पोस्ट किया था। नेट सेल्स 25% के आसपास बढ़ी थी इनकी। तो वहीं से शुरुआत करूंगा मैं सन फार्मा के नंबर्स की। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 16% बढ़त का अनुमान है, 8,780 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रहेगा। एबिटा 26% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पर फ्लैट टू पॉजिटिव, करीब 25-25.5% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में रहने का अनुमान है। पिछले साल इस तिमाही में कंपनी ने घाटा पोस्ट किया था, जिसके सामने इस बार मुनाफा होगा 1567 करोड़ रुपए का। टैरो के परफॉर्मेंस में घाटा कम होना और बाकी सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट, वो और प्लस स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी का नंबर अच्छा, जिसकी वजह से लॉस से प्रॉफिट में कंपनी इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेगी। सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का यूएस बिजनेस मोर और लेस फ्लैट रहने का अनुमान इस तिमाही के अंदर लगाया जा रहा है। खास तौर से एब्जॉरिका जेनरिक जो है वो इनकी की ड्रग रहेगी, जिसकी परफॉर्मेंस माना जा रहा है कि शायद थोड़ी सी सबड्यूड रहे, जिसका इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 3-4 चीज़ें जिसके ऊपर बाजार बहुत कीनली नजर रखेगा। पहला, स्पेशलिटी कारोबार को लेकर कंपनी किस तरह की कमेंट्री रखती है। हलोल इकाई बहुत समय से अटकी हुई है, इस इकाई को लेकर क्या अपडेट आता है। इसके अलावा कोविड रिलेटेड जो इनकी ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उससे रिलेटेड कंपनी किस तरह से बातचीत करती है, क्या प्रोफाइल है, और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी उसको लेकर किस तरह का अपना आउटलुक देती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा सन फार्मा के केस में। अच्छा, एक बार ब्रिटानिया के नंबर्स भी आने हैं, उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटानिया के केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वॉल्यूम, और एचयूएल के नंबर्स में वॉल्यूम ने अनुमान से बेहतर आंकड़ा दिया था। ब्रिटानिया के केस में अनुमान है करीब 8 से लेकर 10%, लोअर एंड पे 8, अपर एंड पे 10% के आसपास की वॉल्यूम आ सकते हैं। और पिछले साल इस तिमाही में 8% के, पिछले तिमाही में माफ कीजिएगा 8% के आसपास के वॉल्यूम थे। तो 8 से 8 अगर आते तो मोर लेस फ्लैट रहेगा, लेकिन अगर 10% का आंकड़ा आता है तो बाजार उसको सरप्राइज दे सकता है। इनकम फ्रंट पे 7% गिरावट की बातचीत है। एबिटा करीब 22% टूटने का अनुमान है, और मुनाफा 412 करोड़ रुपए आएगा। रफली यहाँ पर भी 24% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। 2-3 चीज़ें क्रूशल हैं। एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शायद मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और ओवरऑल क्योंकि वीट के दामों में इतना नहीं इम्पैक्ट था, लेकिन पाम ऑयल के, शुगर के दाम बढ़े थे, तो उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा ज़रूर इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा कंपनी ये मान के चल रही है कि मोर और लेस प्राइसिंग का बहुत इंपैक्ट हुआ नहीं है, प्राइस नहीं बढ़ा पाई है, तो शायद मार्जिन पे इतना रिलीफ ना आता हो दिखाई पड़े। इसीलिए ब्रोकर्स ही मान रहे हैं कि सीक्वेंशियल बेसिस पे ब्रिटानिया के नंबर सबड्यूड रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम का आंकड़ा और कमेंट्री 2 पार्ट बहुत क्रूशल रहेगी। चलिए, ब्रिटानिया आपके सामने फ़िलहाल
तो 18 अंक नीचे चल रहा है 3406 पर, और इन आंकड़ों पर आपको ध्यान देना है। हल्की सी गिरावट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आती हुई दिखेगी, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस काउंटर पर होती हुई। कहाँ बढ़िया मोमेंटम है, और वो है बजाज फाइनेंस में, और ये कॉल बढ़िया तरीके से ट्रैक कर रहे हैं बहुत लंबे अरसे से हमारे मित्र असित जी। असित जी, बढ़िया ऑप्शन ट्रेड्स आपकी तरफ से आते हुए बताइए किस तरीके से मोमेंटम चेंज करना है बजाज फाइनेंस में। सर सर ये बजाज फाइनेंस का 65 मिनट का कॉल देख सकते हैं, अराउंड 170 मे बी 165 टू 80 के रेंज के बीच में ले सकते हैं, विथ इज स्टॉप लॉस ऑफ 140 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 250 टाइप्स। स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बोथ बजाज ट्विंस में। बजाज फिनसर्व इज लिटिल वाइल्ड एंड बड़ा रेंज दे सकते हैं, बट बजाज फाइनेंस इज अबाउट टू काइंड ऑफ नो गिविंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो बजाज फाइनेंस का हम ले सकते हैं 65 मिनट का कॉल। इट कुड बी अ पोजिशनल कॉल, बट स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। इसमें वीरेन जी को भी जोड़ते हैं, और ऑप्शन आपके सामने फिलहाल चल ही रहा है। मेरे ख्याल से जो प्राइस है वो मुझे दिख रहा है 168 169 का, और अब अगस्त की कॉल आपके सामने 184 पर चलती है। डायरेक्टर साहब ज़रा आप इसको, जी हाँ, 184 पर फिलहाल ये प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है। और अगर आप एक कैंडल स्टिक चार्ट बनाएंगे तो फिलहाल बजाज फाइनेंस में एक बहुत ज़बरदस्त आपने ब्रेकआउट देखा है। ये इंट्राडे चार्ट है, और जी हाँ, ये देखिए रिकॉर्ड हाई पर आपको अब बजाज फाइनेंस ट्रैक करता हुआ दिखेगा, और ये मोमेंटम आउट ऑफ द मनी कॉल फिलहाल 6500 पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं असित जी। 184 191 प्राइस अब आपके सामने स्क्रीन पर। उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ पर इसको इन द मनी आते हुए देखेंगे कल या कुछ समय बाद। वीरेन जी, आपकी टिप्पणी। जी शैल जी, अच्छा ट्रेड है, क्योंकि जिस लेवल पे ये है इस वक्त यही एक विकल्प है। क्योंकि सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे शैल जी इसको, उस वक्त ये था 6318 पे, और उस वक्त हमने 6400 की कॉल की बात की थी। लेकिन अब 6430 पर इस पूरी रेंज का आप समझ लीजिए कि जो कि जिसका ऊपरी छोर था करीब करीब 6300 6350, उसको इसने डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया है। और ये रेंज मेंटेन्ड थी लगभग 1.5 सीरीज से, यानी 14 जून से लेकर अब तक जो रेंज मेंटेन्ड थी उसके ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए इस प्राइस पे मेरे ख्याल से शैल जी सबसे तर्कसंगत ऑप्शन यही है। 6500 की कॉल इस प्राइस पे, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है। बजाज फाइनेंस 6433। शैल जी, हम लोग आज ये तीसरी ऑप्शंस ट्रेड ट्रैक कर रहे हैं असित जी की तरफ से, और मैं सीक्वेंशली पीछे जाता हूँ। बजाज फाइनेंस 6500 अगस्त का कॉल आपके सामने फिलहाल चहकता हुआ 195 पर। उससे पहले ल्यूपिन का 1060 1080 का पुट आपने खरीदवाया, और उससे पहले आपके सामने शुरुआती सत्र पर JSW स्टील का 770 का अगस्त का कॉल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। ये तीन ट्रेड्स फिलहाल चलते हुए आपके सामने, और दिन का उच्चतम लेवल 6420 बजाज फाइनेंस, फ्रेश हाई, एक बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ। वीरेन जी, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? शैल जी, मैं 2-3 स्टॉक्स को देखा था जो कि अच्छा कर रहे हैं, और उसमें L&T इन्फोटेक आपकी स्क्रीन पे 4633। L&T इन्फोटेक मेरे ख्याल से मानस की कॉल थी इस कार्यक्रम में ही 4631, अगर मैं सही हूं तो डायरेक्टर साहब प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मानस इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, और इसने उस दिन की कैंडल 15 जून की कैंडल के हाई को क्रॉस कर लिया है। इसकी कोई नेक्स्ट मंथ की अगस्त की ऑप्शंस आपके जहन में आ रहे हैं क्या, जिसको चेज कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो रिकमेंड किया था वो 4600 का कॉल ऑप्शन था अगस्त का वीरेन जी, जो कि 195 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अब मेरे ख्याल से इसका भाव 215 रुपए है। तो बिल्कुल आप इस पे ही ध्यान दीजिए। ये एक बढ़िया ऑप्शन है जहां पर एटलीस्ट लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी लिक्विडिटी कम रहती है, इसलिए जिस स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी ज्यादा हो वहां पर ट्रेड करिए। तो अभी भी मैं वही समझता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल करीब 4850 तक जाने का है, तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी करिए। जिस ऑप्शन की 4600 की बात की, आप यहाँ पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 49 कर लीजिए, लेकिन टारगेट 325 से लेकर 350 तक के होंगे। LTI का 4600 का अगस्त का कॉल ऑप्शन। चलिए, अगस्त की कॉल ऑप्शंस भी आप 4600 पे ही रही है, और एम्फेसिस जो कि आशीष चतुर्मुता जी की कॉल थी 2670 पर। आशीष, आप अपने ट्रेड को 2 बजे से लेकर अब तक फिर से एनालाइज करेंगे एक बार। 2 बजे से लेकर अब तक
करीब करीब 30 रुपए का स्विंग आ चुका है। अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए और कोई ऑप्शन अप्रोच इस स्टॉक पे आपकी? नहीं, इसको ऑप्शन से नहीं, प्लेन फ्यूचर से ही प्ले करना चाहिए वीरेंद्र। और पुल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है 2650 पे हमने इसको इनिशिएट किया। मेरे हिसाब से अब स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, 2645 का कर लीजिए। लक्ष्य मेरे हिसाब से 2750 2800 की अपसाइड एम्फासिस के स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। और लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक जो सुबह हमने 4400 पे दिया, वो भी अभी जैसे कि मानस कह ही रहे थे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी है और हमारे कॉल से 250 रुपए ऊपर है। इसको अब मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा 4620 का, और हमने पोजिशनली 4800 के लक्ष्य हमारे क्लाइंट्स को दिए हैं। तो वह उसी लक्ष्य के लिए मेरे हिसाब से सभी लोगों को इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के चार्ट में देखने को नजर आया। जी वीरेंद्र जी, हमारे सामने फिलहाल खबर आ रही है महिंद्रा हॉलिडेज से, नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे हैं शायद, और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के लिए एक खुशखबरी, आपको 2:1 यानी अगर आपके पास 2 शेयर हैं महिंद्रा हॉलिडेज के या 100 शेयर हैं तो आपको 50 के रूप बोनस में आते हुए दिखेंगे। स्टॉक दौड़ रहा है 3% ऊपर। यही मूवमेंट आपने आता हुआ देखा था APL अपोलो पर जब उन्होंने बोनस अनाउंस किया था। अब यही स्थिति महिंद्रा हॉलिडेज पर फिलहाल आती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने लगता हुआ इस काउंटर पर, और फिलहाल स्क्रीन पर 326 रुपये 25 पैसे के आसपास। इस खबर पर फिलहाल नज़र डालते हुए चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, बहुत ही कम हम लोग चर्चा करते हैं महिंद्रा हॉलिडेज़ का, कोई स्पेस आपको यहाँ पर दिखती हो? नतीजे मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी स्क्रीन पर आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन ये स्थिति आपके सामने है। दिन का लोएस्ट लेवल था 310 और अब आपको 329 या 330 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा हो। कोई ट्रेड हो तो बताइए। यहाँ पर आप देखिए कंसोलिडेटेड घाटा जो है वो कम होता हुआ दिखा है 21.4 करोड़, मुकाबले पिछले साल जहाँ पर आपने 29 करोड़ का घाटा देखा था, और यहाँ पर आय बढ़ती हुई दिखी है 371 करोड़ वर्सेस 294 करोड़। तो नतीजे ठीक हैं और साथ ही साथ बोनस का तड़का। चंदन जी देखिए, MHRIL महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट में एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट वीकली स्केल में बन रहा है, और पिछले कुछ दिन पहले हमने इस काउंटर पे ट्रेड भी दिया था, उसके बाद मूव हुआ और अभी पिछले 10 दिनों से रेंज में अटक रहा है। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट्स आज के दिन बनेगा। 333 इसका एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर होल्ड करते यहाँ पे मोमेंटम में और स्पीड देखने को मिलेगा। तो मौजूदा लेवल से भी लेने की खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग यहाँ पे 315 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे। आपको यहाँ पे 350 355 तक की अपसाइड प्राइस पैटर्न और मोमेंटम की वजह से मिलने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर नतीजों का भी विश्लेषण हुआ और एक बढ़िया टेक्निकल कॉल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। दिन का उच्चतम लेवल वीरेंद्र जी जोमेटो में, और अब प्राइस आपके सामने है 141 के पार। आप क्या पकड़ रहे हैं ऑप्शंस में? शैल जी, अगर आप देखिए ऑप्शंस में अभी फॉर द टाइमिंग में कुछ लेना नहीं चाहूँगा, और आई मीन लार्ज कैप IT में इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए थे, और उसके बाद एक ऑप्शन जो कि मुझे इस स्पेस से थोड़ा सा अगर आप देखिए हट के नज़र आता है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल रिकवर होके डे हाई पर है। मैं इसको फ्यूचर्स में बात करना चाहूँगा एक बार। चंदन, आप ये देखिए, इसने एक हाई लगाया, मैं ऑप्शंस में इस पर जाता लेकिन अभी थोड़ा सा कल का हाई निकल जाए तब। इसने 4191 का हाई लगाया और उसके बाद कल रेस्ट लिया, परसों रेस्ट लिया, और अब ये वही कर रहा है जो इसने लगभग समझ लीजिए कि पूरी जुलाई की सीरीज में किया। 10 डे से रिकवर होकर डे हाई पर आके खड़े हो जाएगी टेंडेंसी। लीजिए, कैंडल ग्रीन हो गई। इसमें फ्यूचर लेंगे या कोई ऑप्शन नजर आता है आपको? सबसे फ्यूचर ले सकते हैं इसमें, और इस काउंटर को देखिए वीरू, काफी क्लोजली हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं और लगातार इसमें रिकमेंडेशन दे रहे थे। और अपोलो हॉस्पिटल देखिए इस सीरीज में अमंग द गेनर्स है, 26% का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी भी जो मोमेंटम है वो इंटेक्ट है, और यहाँ पे आपको 3950 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बरकरार रहनी चाहिए। अब की जो मूवमेंट आएगा उसमें 4189 का हाई निकालते हुए 4250 तक के टारगेट ये छूता हुआ नजर आएगा। चलिए, आपके सामने अपोलो हॉस्पिटल्स पर रणनीति आती हुई दिख रही है। अभी 2 अहम हमारे जो पायदान हैं इस शो के, वो आपको शुरू होते हुए दिखेंगे। थोड़ी देर में भसीन साहब जुड़ेंगे अपने शानदार भरोसेमंद काउंटर्स के साथ, और उससे पहले डीलिंग रूम चेक हम लोग करते हुए दिखेंगे यतिन मोता साहब की तरफ से। यतिन जी, कल शानदार कॉल थी जेके पेपर की, 20% ऊपर वो काउंटर गया। साथ ही साथ आपने ICICI बैंक
और एसीसी पर भी रणनीति सेट की थी। अब आपके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेके पेपर का जवाब आज दिया जाए उतने ही बढ़िया काउंटर से। बताइए, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में कहाँ डीलिंग रूम्स में चहक है हरे निशान की तरफ? तो शैल जी देखिए, पहले बात करेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स की, जहां एसबीआई पे काफी पॉजिटिव रुझान है डीलिंग रूम्स का। उनको लगता है कि जो अगले हफ्ते कंपनी की जो अर्निंग्स आने वाली हैं उसके पहले पहले काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने मिल रहा है। आज एक्सपायरी में भी स्टॉक काफी स्ट्रांगली होल्ड आउट कर रहा है, रोल ओवर्स भी अच्छे हैं, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एसबीआई में काफी अच्छी बाइंग उनको दिखाई दे रही है। तो पोजिशनली यहाँ खरीदारी करें, और यहाँ बीटीएसटी की भी सलाह वो दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, जहां उनको लगता है कि स्टॉक में 5 से 7 रुपए का अपसाइड आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नैल्को पे भी नजरें होनी चाहिए। चाइना के जो एल्यूमिना प्राइसेस हैं वो काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, और हमने इन जनरल देखा है कि हिंडाल्को और नैल्को जैसे शेयरों में काफी अच्छी बाइंग है मेटल स्पैक में। डीलिंग रूम्स को लगता है कि नैल्को में 95 से लेके 100 यानी 100 रुपए के लक्ष्य से यहाँ खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनली। तो 2 लार्ज कैप स्टॉक्स एसबीआई और नैल्को, यहाँ खरीदारी की सलाह आ रही है डीलिंग रूम्स की। चलिए, नैल्को पर कुछ समय पहले आशीष महेश्वरी साहब भी टिप्पणी कर रहे थे, उनसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दिन के उच्चतम लेवल 9270 पर यह काउंटर ट्रैक करता हुआ। यतिन जी, इसके अलावा आपके पास कुछ और तीर अपने तरकश में? तो शैल जी, मिड कैप में देखिए काफी लोग हमको क्वेरी दे रहे हैं कि मेटल्स में कोई मिड कैप आइडिया बताएं। तो हमने जब रिसर्च किया, काफी लोगों से बात की, तो हमको किर्लोस्कर फेरस में खरीदारी की सलाह जो है काफी डीलिंग रूम्स के सोर्सेज ने दी है। यहाँ उनको लगता है कि स्टॉक में 15 से 20% की शॉर्ट टर्म अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप किर्लोस्कर फेरस की बात करें तो क्वार्टर का 125 से लेकर 150 करोड़ का मुनाफे का रन रेट है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक केवल 7 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल यानी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और काफी अच्छी यहाँ बाइंग भी एचएनआईज के डेस्क की ओर से आती हुई दिखाई दे रही है। इनके पास काफी माइंस भी हैं, काफी इंटीग्रेशन से कंपनी चलती है। तो किर्लोस्कर फेरस पे नजरें होनी चाहिए। फेरो एलॉय और फेरो प्रोडक्ट्स के भाव काफी बढ़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में, जिसका सीधा फायदा इस छोटी सी कंपनी को आता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए, 301 रुपए का प्राइस किर्लोस्कर फेरस पर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। सिर्फ 7 के पीई पर यह काउंटर चल रहा है। नतीजे कुछ समय पहले बहुत ही शानदार थे। महेश्वरी साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस काउंटर पर? बिल्कुल, इनफैक्ट इस बार जितनी भी फेरो अलॉयज की कंपनीज हैं या जो स्टील का मिडिल सेगमेंट में भी करती है, उनके भी नतीजे काफी बेहतर आए हैं, क्योंकि जो मार्च अप्रैल में हमने एक अच्छा खासा प्राइस राइज देखा, तो इन्वेंट्री गेन भी काफी ज्यादा है, और दोबारा से ये मोमेंटम जो बिल्टअप हुआ है मेटल सेक्टर में, उसका भी काफी बेनिफिट मिला है। तो मिड कैप स्पेस में बिल्कुल अंडर ओन कंपनी है, तो मेरी सलाह बिल्कुल यतिन के साथ है, इसको इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, टाटा स्टील बीएसएल, इसको अभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपके सामने दोबारा एक मोहर लगती हुई टाटा स्टील बीएसएल पर। किर्लोस्कर फेरस आपके सामने 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ डेटा मेरे पास है इस काउंटर पर, और वो ये है कि लगभग 22% शेयर है कास्टिंग मार्केट शेयर 19% का, और फाउंड्री ग्रेड पिक आयरन पर आप 42% मार्केट शेयर पर कब्जाए हुए हैं। 5% ऊपर ये काउंटर आपके सामने। वीरेन जी, बाजार में बढ़िया चहक, मेरे ख्याल से आप एक सेंचुरी निफ्टी पर लगते हुए दिखेंगे। 15,800 आपके पास है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर नंदी साहब ने कहा था कि अगर 15,810 के ऊपर जाता है तो जुलाई की जो कॉल्स हैं वहां पर बढ़िया मूव दिखेगा। इन्फोसिस दिन के उच्चतम लेवल 1620। जी हाँ शैल जी, इन्फोसिस और देखिए एसबीआई, अभी यतिन ने जिक्र किया, एसबीआई डिहाई पर है। एक तो एसबीआई की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब बात जो आपने करी ना इन्फोसिस और साथ ही साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन दोनों स्टॉक से बातचीत करेंगे। आईटी के ये 2 दिग्गज मिड कैप आईटी के ड्रीम रन के बाद एक बार फिर से अपनी रेंज से बाहर निकलते हुए इन पे ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड्स एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। कान खोलने का और खोपड़ी के अंदर फिक्स कर लेने का,
एको ऐप पे 0 कमीशन पर कार इंश्योरेंस मिलता है, तब भी तो प्रीमियम झकास होता है। क्या बात है। डाउनलोड एको नाउ। स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 126.70 पे खरीदे 500 शेयरों की, तो इनको क्या रुकना चाहिए? 115 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 140 से 150 तक का मूव भी देखने मिल सकता है। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? 10-20 पॉइंट उछाल पे बेचेंगे तो 100 पॉइंट कमा सकते हैं। 6000 रुपए क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप बने रहे। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। खरीदारी की राय है, टारगेट 95 का है और स्टॉप लॉस 88 पे लगा के आप चल सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। कान खोलने का और खोपड़ी के अंदर फिक्स कर लेने का। एको ऐप पे 0 कमीशन पर कार इंश्योरेंस मिलता है, तब भी तो प्रीमियम झकास होता है। क्या बात है। डाउनलोड एको नाउ। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acko Insurance. Download Acko app now. Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। एको ऐप पे कार इंश्योरेंस पर है 0 कमीशन, तभी तो सेविंग है टन टना टन टन। लोड कर। डाउनलोड एको नाउ। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी वहीं जाके रुक रहा है जो एक्सपायरी सेटअप है उसके मुताबिक 800, 810 कॉल राइटर्स का जोन उसको पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे स्क्रीन पे इस वक्त आप देखें इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वोल्टास, हेवल्स और मुथूट फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर है। इन पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बात वसीम साहब से। वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हमने अपना काफ़ी हद तक लॉस्ट ग्राउंड रीगेन किया है। आज मेटल्स का दिन है, बहुत शानदार। IT भी पार्टिसिपेट करता हुआ, SBI लीड करता हुआ। आपकी अप्रोच क्या है सर, और आप इस वक्त क्या चीज़ कर रहे हैं स्पेशली कल के लिए? गुड आफ्टरनून। तो वीरेंद्र देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ, पेसिमिज्म इन मिड कैप बैंक्स इज ओवरडन। ये जो चाइना फिनटेक फैक्टर है, इट कैन स्टिल प्ले आउट, बट बैंक्स आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट। तो मेरे को यहाँ देखना है मुझे पैसा किस में बनेगा, और पैसा मुझे 10% नहीं, मुझे तो 40-50% यहाँ पैसा बने वो वाले, और वो शेयर मुझे दिख रहे हैं। बस लेने की चेष्टा करनी है। मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक 2-3 दिन से, स्टेट बैंक कह रहा था, देखिए आज 3 दिन के हाईएस्ट में है और अभी तो इनमें शुरुआत है। तो मेरे आज के 2 पिक्स हैं, और वो भी मैं रिपीटेडली कह चुका हूं। IDFC फर्स्ट बैंक की बोर्ड मीट है सैटरडे को, उसमें कैपिटल भी रेज होएगा, और मैं आपको बताऊं उसमें जो रिवर्स मर्जर है, जो अब उनको रिवर्स मर्जर कैन नॉट टेक प्लेस बिलो 65 रुपीज ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। तो यू हैव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, एंड द कैपिटल they will raise will reinforce their buffer second tier capital. उनकी बुक इतनी स्ट्रांग चल रही है, which must be the strongest in the mid cap banks. तो 51 में लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 12 रुपए, 60 से 65 रुपए मिनिमम आपको IDFC फर्स्ट में मिलने चाहिए। दूसरा बाय होएगा मेरा, जो मुझे लगता है विल बी अनडाउटेडली अ बिग गेनर एट दिस प्राइस, 728 पे महिंद्रा लीजिए। 714 का स्टॉप लॉस है, 749 का फर्स्ट टारगेट है। बट मैं आपको रीइटरेट करता हूं कि IDFC फर्स्ट विल कम अप विद अ सरप्राइज ऑन दिस सैटरडे। चलिए आपके सामने 2 कॉल्स आते हुए IDFC फर्स्ट बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फिलहाल स्क्रीन पर वसीम साहब द्वारा। 3:06 हो चुके हैं। शुरू करते हैं BTST का सिलसिला। हमारे साथ चंदन जी, आशीष चतुर्मोता साहब, असित जी और शुभदीप जी जुड़े हुए हैं। बढ़िया मोमेंटम अब आपके सामने कल के लिए चेस करने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जुड़ते हैं आशीष बहेती साहब से। आशीष जी बताइए, कुछ पसंद आपको आता हो तो? जी, BTST के रूप में मेरे को HCL टेक काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक आज 2.5% ऊपर है। अगर आप लार्ज कैप आईटीज में देखिए तो ये थोड़ा सा उतना परफॉर्म नहीं किया जितना विप्रो और इन्फोसिस ने किया है। आई थिंक ये बहुत जल्द अपना जो मेगा हाई है, जनवरी का जो हाई था इसका 1080 का, वो जरूर क्रॉस करेगा। बाई की सलाह है विद 990 का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट जो इसका भी हमारा है वो 1040 का है।
ओके 1040 का आपका टारगेट है। आशीष मुझे एक बात बताइएगा, मैं इसी को रीड कर रहा था, इसको और एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस को रीड कर रहा था। इसकी ये नेक्स्ट मंथ की कॉल 1020 की ट्रेड कर रही है। अगर आप 1040 का टारगेट ले रहे हैं तो 21 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। क्यों ना इसको ले लिया जाए, और बहुत ज़्यादा आस्किंग प्राइस है भी नहीं आपके टारगेट के मुताबिक इस ऑप्शन का। 2190 हार्डली 1040 एंटायर अगस्त आपके पास पड़ा हुआ है अभी। जी काफी अच्छी कॉल है वीरू जी। 21 रुपये 80 पैसे अभी जो चल रही है, 700 का इसका लॉट साइज है, तो काफी एक रीजनेबल प्राइस पे ये कॉल अवेलेबल है। और अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे, रोलोवर्स भी काफी अच्छे हुए हैं, ओआई इंटरेस्ट भी काफी अच्छा बिल्ड है। इनफैक्ट 2180 में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2,58,300 का जो बिल्डअप है, ओआई चेंज हुआ है जो आज के रेट में, तो इसका काफी अच्छा है। इसे 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आराम से ये 40 क्रॉस करेगा अगस्त के सीरीज में। चलिए, तो इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा। 22.15 हो गया, अभी 21.80 पे ट्रेड कर रहा था, और आशीष के टारगेट के मुताबिक इस आप ऑप्शन को भी अप्रोच कर सकते हैं 22.29। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड जिसको आप कल के लिए कैरी करेंगे? तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र, मैं एम्फासिस और एलटीआई इनके साथ जाऊंगा। ये दोनों ही मुझे लगता है 4-5% की बढ़त और दिखा सकते हैं। तो ये मेरे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में से थे। और जो बीटीएसटी के तौर पे मुझे अच्छा लग रहा है वो है मेट्रोपोलिस। वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न इस स्टॉक ने बना चुका है। 3000 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना चाहिए। 3150 के लक्ष्य बीटीएसटी के तौर पे मेट्रोपोलिस के स्टॉक में मुझे देखने को नजर आते हैं। चलिए, यहाँ पर आप एक लॉन्ग ट्रेड पिछले 1-1.25 हफ्ते से ट्रैक कर ही रहे हैं आशीष जी की तरफ से। बढ़िया मूव्स फिलहाल सन फार्मा में आते हुए 705 रुपये आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा फ्यूचर्स में, 705.80 कैश में। इस काउंटर पर हम लोग ऑलरेडी नज़र रखे हुए हैं। लॉन्ग कॉल रचना जी की तरफ से आपको आता हुआ दिखा था। अब जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, कोई बढ़िया लॉन्ग ट्रेड शेयर कीजिए कल के लिए। शैल जी, देखिए आज पीएसयू बैंकिंग में रिवर्सल दिखा है। ज्यादातर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अपने लोअर लेवल से रिवर्स हुए हैं, लेकिन एक जो सबसे स्ट्रांग पीएसयू बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर मेरे ख्याल से जून के जो हाईज हैं उसको आज स्टेट बैंक ने टेस्ट किया है। लेकिन आज के पैटर्न्स और आज के वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि कल वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे और शायद 454 के लेवल्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एसबीआई में बीटीएसटी की तरह खरीदारी करें। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर रिवाइज करेंगे। अब फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 434 के रहेंगे, टारगेट 454 के रहेंगे। चंदन, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? एसबीआई जुलाई फ्यूचर्स मानस ने पिक कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? बिल्कुल, एसबीआई काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, और तो वो तो एक अच्छा ट्रेड है ही। और नए ट्रेड्स की बात करें तो 2 काउंटर पे हमारा फोकस है। जुबलेंट फूड की उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। 2 ट्रेड में देखिए, एक तो हमें आईआरसीटी से अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से कल पॉजिटिव ओपनिंग होती है, सबकी नजर आईआरसीटीसी पे रहेगी। बट बीटीएसटी में मैं हेवेल्स पे फोकस करूंगा। हेवेल्स आप देखोगे पिछले लगभग रिसेंट के हाईज पे क्लोज दे रहा है। आज का जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम इंटेक्ट है। लगातार पिछले 4-5 वीक से यहाँ पे हाई टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो हेवेल्स पे यहाँ पे बीटीएसटी की हम सलाह देंगे। 1160 का स्टॉप लॉस, 1210-1215 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको हेवेल्स पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। हेवेल्स में एक बेहतरीन चार्ट है, और परफॉर्मेंस सुबह सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे इस स्टॉक की। 1215 का टारगेट रहेगा। शुभदीप, आपका कॉन्फिडेंस किस स्टॉक पे बन रहा है जिसको आप कैरी करेंगे कल के लिए? ट्रेड सवेरे से कर रहा था, एक राउंड प्रॉफिट मिल गया, थोड़ा बाउंस आया है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसको मैं शॉर्ट के तौर पे कैरी करूंगा। अगर कोई इसको कैरी करना चाहता है, आई विल सजेस्ट 1660 का जो पुट है वो 51 रुपीज चल रहा है, इसको बाई करो, आप कैरी करो। मैं इसको ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस होगा अगर फ्यूचर्स 1655 क्रॉस किया, मतलब 51 में ये कॉल खरीदो, इस कॉल का पुट खरीदो, 1660 का पुट ऑन कोटक महिंद्रा 51 में खरीदो। स्टॉप लॉस अब मेंटेन करो 42, ये और भी नीचे जाने वाला है। मैंने जो स्ट्रक्चर इसने आज बनाया है, इवन ऑन सच अ स्ट्रांग मार्केट बाउंस बैक, दिस शुड गो डाउन फर्दर टुमारो। यहाँ पे अगर आप देखें 1660 का पुट ऑप्शन लेंगे, और 1955 पे अगर आप नहीं शुभदीप, ये तो आपने
अगस्त का कैरी किया ना, ये सॉरी अगस्त का 1660 का पुट ऑप्शन, 1660 का पुट रखिएगा अगस्त का यहाँ पर। ये आई एट 51 और पुट का आप कैरी स्टॉप लॉस 42, स्टॉप लॉस 42, 51 में खरीद करके 42 का स्टॉप लॉस। प्लीज इसको हटाइए। ये हाँ ये जुलाई का है, जुलाई की सीरीज का आज अंतिम दिन है, प्लीज अगस्त का फायर कीजिएगा स्क्रीन पर। तो आपको 1660 यहाँ पर पुट ऑप्शन लेना है और ये ट्रेड कर रही है आपके स्क्रीन पर आप देखें तो, और स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके स्क्रीन पे है। 52 का अगर आप देखें लेवल आपके स्क्रीन पे, 1660 की पुट ऑप्शन, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर। अगर आप देखें बैंकिंग स्पेस, कोटक महिंद्रा बैंक। असित है क्या हमारे साथ? असित, चलिए असित मेरे ख्याल से है नहीं। आशीष माहेश्वरी जी बताइए, आपको शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है, क्या कैरी करेंगे आप? इनफैक्ट दो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं। सबसे पहला तो जैसे हम सन फार्मा की बात कर रहे थे, तो कल नतीजे आने वाले हैं और मेरा मानना है 2400 करोड़ का जो लॉस था उनका करस्पॉन्डिंग जून क्वार्टर में, उसके सामने 1400 करोड़ का कम से कम मुनाफा आएगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो बिल्कुल स्टॉक अब आपको 52 वीक हाई जो है वो क्रॉस करता दिखेगा। तो कल भी अच्छा मोमेंटम आप उम्मीद कर सकते हैं, तो बिल्कुल सन फार्मा बाय करिए। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी मेरा मानना है कि कल आपको 145 के लेवल क्रॉस करता दिखेगा। सन फार्मा के नतीजों का अनुमान आपको कुछ समय पहले आता हुआ दिखा था सुमित जी की तरफ से, और बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, इन्फोसिस हम लोगों को चेक कराना है, ये दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है 1620 के आसपास, और ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड क्लोज भी है, रिकॉर्ड हाई भी। ये काउंटर अच्छा मूव्स आपको देते हुए दिखता है गैप अप के साथ। यहाँ जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, कुछ रणनीति आप सेट करना चाहते हो इन्फोसिस पर, क्योंकि बढ़िया मोमेंटम आपको मिड कैप आईटी में आता हुआ दिख रहा है, शायद एक चांस कि लार्ज कैप आईटी आपको कल साथ देता हुआ दिखे। बिल्कुल शैल जी, तो वीकली चार्ट पर एक फॉल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ, 1580-90 पे इस पे डिस्कशन भी हुआ, पर क्योंकि मिड कैप आईटी ने इतनी शाइन ले ली कि कहीं उसकी शाइन में इन्फोसिस की जो मुंह है उसके बारे में पता नहीं चला, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की तैयारी कर रहा है और 1700-1720 के लक्ष्य इन्फोसिस के स्टॉक में बनते हुए नजर आएंगे। 1590 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली इन्फोसिस के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। और दूसरा एचसीएल टेक, तो मुझे लगता है इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये दो स्टॉक लार्ज कैप आईटी के अंदर में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो इन्फोसिस पे बातचीत हो गई, आप देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे बातचीत हो गई, कोफोर्ज पे, अपोलो हॉस्पिटल्स का जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था। देखिए स्टॉक अगर आप देखें डे हाई पर और फ्यूचर्स 4061 पे आके ट्रेड करते हुए, और इस वक्त स्क्रीन पे आईटी में जुझारूपन है। तो इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि ऑटो में एक्सट्रीम पेन है। हीरो मोटोकॉर्प एट डे लो, बजाज ऑटो एट डे लो, टीवीएस मोटर्स एट डे लो। तो ऑटो की स्थिति काफ़ी ख़राब है। एक और स्टॉक अगर आप देखें एशियन पेंट्स, पिछले कुछ सेशन में इसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। ये टीवीएस मोटर्स पे चंदन आपका टेक क्या है? टीवीएस मोटर्स आज ये 200 डेमा पे आया है, समझ लीजिए कि 28 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार। आपका टेक इस स्टॉक पे, एनी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टीवीएस पे? जी देखिए, टीवीएस कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और इवन आप देखोगे कि निफ्टी ऑटो है वो भी यहाँ पे नर्वस है। ऑटो काउंटर में कहीं पे भी बाउंस आते हैं, वो बाउंस एक बिकवाली में तब्दील हो जाता है। और मेरे हिसाब से आप निफ्टी ऑटो को देखोगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट 11-12 दिन हो गए लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए। तो वीकनेस टीवीएस मोटर की बरकरार है, शायद 545-540 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आने चाहिए। वीकनेस अगर आप देखें निफ्टी ऑटो में बरकरार है। और बैंक्स में अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक के बाद जो स्टॉक सबसे ज़्यादा वीक है और जो कि अपने अब क्रिटिकल एवरेज को तोड़ रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अब, हालांकि देखिए हम कोटक की बात कर रहे थे, कोटक का चार्ट तो इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक अपना 21 मई को जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था, आप समझ लीजिए जहाँ से ये 710-715 के ऊपर निकला था, इसने सब कुछ सरेंडर कर दिया, ये उसको तोड़ता हुआ और ऑलरेडी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही टूट चुका है। आप मानस कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस को? आई मीन आज बैंक निफ्टी में एक चीज़ कतई भी नहीं हुई, इसने तमाम कोशिशों के बाद अपना 50 डे मान नहीं निकाला, 34,750 के जोन में। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस को? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
इसलिए बिकवाली बढ़ सकती है। 685 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो करीब करीब 30 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इसलिए 730 का स्टॉप लॉस रखिए और एक सेल कॉल लीजिए जिसमें आपके टारगेट 685 के आसपास के रहेंगे। फिलहाल निफ्टी आपको 62 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है वीकली एक्सपायरी के आसपास 15,773 के, और 141 अंक का हरा निशान हम लोग ट्रैक कर रहे हैं 34,675 पर। फिलहाल बैंक निफ्टी पर आपके सामने कंट्रीब्यूटरी प्लेट्स चली रही हैं और अब नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं लॉरस लैब्स के। यहाँ पर टॉप लाइन जो है आपको बढ़ती हुई दिख रही है 1278 करोड़ के आसपास, और मुनाफा बहुत ही शानदार 240 करोड़ रुपए आपको आता हुआ दिखेगा, मुकाबले 170 करोड़ जो आपने पिछले साल देखा था। काउंटर 2% नीचे, देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पर आपको रिएक्शन आता हुआ दिखता है। एक बहुत ही हाई बीटा और बहुत ही मजबूत फार्मा स्पेस का काउंटर है, लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपने ध्वस्त होते हुए देखा है लॉन्ग साइड पर डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद, यहाँ पर थोड़ी चिंता फिलहाल स्क्रीन पर। देखते हैं किस हिसाब से आपको ये रिएक्ट करता हुआ दिखता है। दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने फिलहाल चलता हुआ दिखेगा स्पेंसर्स रिटेल 108 रुपए के आसपास, और बढ़िया मूव आपके सामने फिलहाल आता हुआ दिख रहा है अदानी ग्रीन में 955 रुपए के आसपास ये काउंटर्स ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। सुबह हम लोगों ने एक हल्का सा हवा लिया था स्पेंसर्स रिटेल पर, जाते जाते यहाँ पर टिप्पणी करवाते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। एक ठीक ठाक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ स्पेंसर्स रिटेल में होता हुआ दिख रहा है। 33 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए। वीरेन जी, आप बताइए किस हिसाब से आप इसका चार्ट देख रहे हैं, लेकिन पहले आशीष चतुर्मोता साहब इस पर राय देंगे। तो शैल जी 2 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है ये स्पेंसर रिटेल का, जो ब्रेकआउट अभी हम देख रहे हैं 106 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम्स लास्ट 3 दिनों में काफी अच्छे हुए। इनफैक्ट 2 दिन पहले स्टॉक के अंदर में 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ और उसी दिन ये पहला ब्रेकआउट स्पेंसर रिटेल के अंदर बना। मुझे लगता है इसको देखते हुए आसानी से ये स्टॉक 130-140 की ट्रेजेक्ट्री में चले जाएगा। ट्रेडिंग के लिहाज से 118 के लक्ष्य रखना चाहिए। 106 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड या इवन एक बीटीएसटी ट्रेड स्पेंसर रिटेल इस समय साबित हो सकता है। बिल्कुल धमाकेदार मोमेंटम आपके सामने स्पेंसर्स पर आता हुआ, और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं यहाँ पर आशीष जी, जिस हिसाब से मूव आया है ये अब आपको मूव करता हुआ दिखेगा जुलाई सन 2019 के लेवल्स पर। चलिए फिलहाल ये ट्रेड हम लोग ट्रैक कर रहे हैं स्पेंसर्स रिटेल पर। 3:20 हो चुके हैं और ध्यान देते हैं अब लॉरस लैब्स पर। जो आपने गिरावट देखी थी वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती हुई। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब आप ही बताइए लॉरस लैब्स आपको कैसा लगता है? ये एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर है और नतीजे बहुत शानदार थे। क्या रणनीति रहेगी? 620 पर दिन का लो था 607। बिल्कुल शैल जी, तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और हम इसको काफी लंबी अवधि से इसको रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग फंडामेंटल्स भी रहे हैं, पर अभी जो गिरावट पिछले 4 हफ्तों में आई है उसका बेस कहीं ना कहीं 600 रुपए के आसपास बना है। तो 595-600 को ही एक स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेनी चाहिए, क्योंकि 3 हफ्तों की गिरावट आ चुकी है। तो एक अच्छा रिवर्सल 650-660 तक शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड होते हुए मुझे लॉरस लैब्स के स्टॉक में नजर आता है। लॉरस लैब में अगर आप देखें तो आपको ये मूव नज़र आता हुआ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें नंबर्स भी हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन है, और मुनाफा करीब 170 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ रुपए रहा। आपकी स्क्रीन पर 2 चीज़ें होती हुई। एक स्टॉक जो कि बहुत 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 शानदार स्विंग देता हुआ वो है जुबिलेंट फूड्स। अब ये स्टॉक डे हाई पर है और याद रखिएगा 3730 पे ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। और साथ ही साथ HCL टेक्नोलॉजीज जिसका हम डिस्कशन कुछ देर पहले कर रहे थे वो अब इस वक्त डे हाई पर, और वो ऑप्शन 21 रुपये 80 पैसे का यकीन मानिए हो गया है 24 रुपये के आसपास, 23 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन चंदन मेरा तो प्रश्न जुबिलेंट पे ही रहेगा। एक भी दिन सरेंडर नहीं किया इस स्टॉक ने, और अब इसका कोई नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन अगर किसी रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ अगर चेस करना हो तो वो कौन सा होगा बताइए? जुबिलेंट नाउ 3729।
जी वीरू देखिए बिल्कुल इस काउंटर पे हमारा पॉजिटिव व्यू पिछले कुछ दिनों से है और ये वीकेंड पार्टी भी अब कल सेलिब्रेट करता हुआ नजर आएगा। जुबिलेंट फूड का जो प्राइस पैटर्न बना है उसके हिसाब से अब आपको लगभग 3680 के ट्रेलिंग से पोजीशन रखनी चाहिए, ऊपर में 3850 तक के टारगेट के लिए। मैं अगस्त महीने की 3800 की कॉल देख रहा हूँ, अभी 99 के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से ले सकते हो 138 के टारगेट के लिए। चलिए अब आपके सामने काफ़ी चार्ट चेक्स BTST और STBT ट्रेड्स हो चुके हैं। एक रुझान कल के सत्र के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डाल लेते हैं। हालांकि अगस्त की एक्सपायरी की शुरुआत है। अब आपके सामने पेश करते हैं फिलहाल मेजर इंडिसेस जो आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे यूरोपीय बाज़ारों में। यहाँ पर हल्की सी आप देखिए चहक आपको हरे निशान की दिखेगी और ये काउंटर्स अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं लगभग आधा से 1% ऊपर आपके सामने। यूरोपीय बाज़ार में आपको जर्मनी मार्केट्स में लगभग समझिए 0.2% की इजाफा दिखेगा, 0.8% ऊपर फ्रांस का बाज़ार चल रहा है और लंदन के बाज़ार में भी ठीक ठाक मूव। फ्यूचर्स फ्लैट हैं आपके सामने, ना सिर्फ डाउ और S&P के, हल्का सा लाल निशान हम लोग नास्डैक में ट्रैक कर रहे हैं, इसमें भी कोई चिंता की विषय नहीं है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूटरी पैनल आपके सामने जो आता हुआ दिखेगा हमारे निफ्टी का। फिलहाल 70 अंक ऊपर 15780। अब जोड़ते हैं यहाँ पर चंदन जी को। मायूसी चंदन जी लगती हुई जुलाई एक्सपायरी में, काफ़ी उम्मीदें थी कि हम 16,000 के पार जाएंगे। फिलहाल आपके सामने 15,780। बताइए अगस्त की एक्सपायरी में क्या उम्मीद आप निफ्टी से करते हैं? जी सर जी बिल्कुल, देखिए कभी कभी ठहरना भी एक नई छलाक लगाने के लिए अच्छा होता है और मेरे हिसाब से जुलाई महीने में ऐसा ही देखने को हुआ है, क्योंकि काफी चल चुका था बाजार और चलने के बाद यदि ये जो सांस ली है मेरे हिसाब से ये सांस एक नई तेजी की रफ्तार बढ़ाएगी। आप देखोगे पिछले लगभग 42 दिनों से बाजार एक 500 पॉइंट के दायरे में है और सबसे अच्छी बात ये रही थी कि कल लोअर बैंड ऑफ द रेंज को टेस्ट करके रिकवरी देके वापस मिडिल ऑफ द रेंज पे आ चुका है और अब इंडिकेट कर रहा है कि इस रेंज को ब्रेकआउट दे जाएगा। लास्ट सीरीज हम 15,790 पे बंद किए थे और अभी भी हम लगभग 15,782 के आसपास है। तो सीरीज ऑन सीरीज बेसिस निफ्टी फ्लैटिस बंद होता हुआ नजर आ रहा है, बट अच्छी बात है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और सिलेक्टिव सेक्टर में यहाँ पे अच्छा मूव बना है। तो जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं और मेजर मूविंग एवरेज और चैनल का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ऊपर के साइड में अब ब्रेकआउट इस आने वाली वीक में बनने चाहिए। रोल ओवर भी यहाँ पे थोड़े से स्पाइक हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अब 15,700 का सपोर्ट से निफ्टी 15,962 और 16,050 तक के अपसाइड को आने वाले 2-4 दिनों में टेस्ट करता हुआ नजर आना चाहिए। अब आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं यूनियन बैंक के और दिल को खुश करने वाले नंबर्स। 701 करोड़ के अनुमान के सामने आपने लगभग 1100 करोड़ का टॉप लाइन आते हुए देखा, माफ़ कीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आते हुए देखा है। और अब आपके सामने फिलहाल जो इनकी टॉप लाइन चलती हुई दिखेगी वो स्क्रीन पर दिखेगी। काउंटर में एक बहुत ही बढ़िया स्पाइक स्क्रीन पर आता हुआ। ग्रॉस NPA यूनियन बैंक के कम हुए हैं लगभग 13.6 मुकाबले 13.7% जो आपने देखा था। मुनाफा 330 करोड़ रुपए से बढ़कर आपको आता हुआ दिख रहा है 1181 करोड़। और फिलहाल आपके सामने नेट NPA जो है यूनियन बैंक का वो है 27,437 करोड़ मुकाबले 27,281 करोड़। कोई खास NPA में इजाफा नहीं और प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ 1181 करोड़ मुकाबले 330 करोड़ और अनुमान था 701 करोड़। चंदन जी आपके लिए यूनियन बैंक? जी देखिए बैंकिंग की बात करें तो जिस हिसाब से सिलेक्टिव बैंक्स चले हैं और PSU में SBI अपने नए ब्रेकआउट्स और न्यू हाइस के लिए तैयार हो रहा है, सारे के सारे PSUs यहाँ पे उसकी वजह से थोड़े से मोमेंटम और बुलिशनेस रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि SBI टॉप पिक रहेगा, बट यूनियन बैंक में भी यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है और लगभग 25 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनी है। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास किया है और लगभग आपको 41-42 तक के अपसाइड अब ये दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए वीरेन जी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जाते जाते बाजार में धमाका यूनियन बैंक की तरफ से आता हुआ, कल इसी समय मारुति के नंबर भी आए थे। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें यूनियन बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो ये है कि इट्स नंबर काफ़ी अच्छे खासे हैं। दूसरी बात, आज PSU बैंकों का दिन था। लुक एट कैनरा बैंक, वो डे हाई पे क्लोज होता हुआ कैंडल रिवर्स हो गई 3840 पर। आप समझ लीजिए कि शैल जी ये
21 जून के बाद की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 9 अप्रैल 2021 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों का सेकेंड बेस्ट हाईएस्ट क्लस्टर है 3850 जो स्क्रीन पर है इस वक्त। उसके बाद जो जोन आता है 26 अप्रैल का हाई था वो था करीब 4180, यानी हम पिछले 10 मिनटों में पीएसयू बैंकिंग बास्केट का एक मूव और उसका एक इम्पैक्ट बैंक निफ्टी भी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेवल करता हुआ। आशीष, एसबीआई एट डे हाई, कैनरा बैंक एट डे हाई, यूनियन बैंक में आपको लग रहा है इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स का और इस वॉल्यूम का और इस क्लोजिंग का इम्पैक्ट अगर रहा तो शायद 4150 4220 का जोन ये स्टॉक दिखा सके हायर लेवल्स पे? बिल्कुल, देखिए तो पर इसमें हमारी जो चॉइस है वो एसबीआई रहेगी और एसबीआई में जो ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है वीरेंद्र, ये कोई छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं है। 8 हफ्तों की रेंज को स्टॉक ने ब्रेक किया है और 460 की इमीडिएट बेसिस पर अपसाइड यहां देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट एसबीआई की कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से बीटीएसटी के तौर पे लेके भी जानी चाहिए। 450 की कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज की बिल्कुल इसके अंदर में लेके जाना चाहिए। 14 रुपए 80 पैसे पे चल रही है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 25 रुपए के लक्ष्य इस 450 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में रखे जा सकते हैं। चलिए, आपके सामने यूनियन बैंक के बहुत ही बढ़िया नतीजों के बाद पूरे के पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छी सी चहक। बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट और जाते जाते दिन के उच्चतम लेवल पर पीएनबी बंद हो रहा है 3965 और बढ़िया मूव माइंड ट्री में आता हुआ 2802। डायरेक्टर साहब, अब लेके आइए हमारे सामने स्क्रीन पर हीट मैप। देखिए आपके सामने आज एक्सपायरी वाले दिन कुछ हरा निशान निफ्टी में आता हुआ 15777 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 200 अंक ऊपर निफ्टी बैंक 34730। आपके सामने लगभग 0.8% ऊपर मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के आईटी इंडेक्स में जो चहक है वो मिड कैप आईटी की तरफ से है। लॉन्ग कॉल्स आपने एम्फोसिस, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज और हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आती हुई देखी। फ्रेश रिकॉर्ड क्लोज 30,360 पर। आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही बढ़िया है। लगभग 1600 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं और लगभग 1000 शेयर पर आप लाल निशान आते हुए देख रहे हैं। लाइए डायरेक्टर साहब, हमारा हीट मैप निफ्टी का देखते हैं कौन कौन से शेयर्स ने आपको आज खुशी दी और कहां कहां आप परेशानी देख रहे हैं। हिंडाल्को, राहुल शर्मा साहब, आशीष चतुर्वेदी जी और चंदन जी की शानदार कॉल, रिकॉर्ड क्लोज, जबरदस्त मोमेंटम आपके सामने 458 के आसपास। टाटा स्टील और आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील, तो मेटल्स का दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड क्लोज टाटा स्टील पर हम लोगों ने 1464 का इंट्राडे हाई लगता हुआ देखा है। एसबीआई पे जाते जाते आपको एक ऑप्शन ट्रेड मिला है जेएसडब्ल्यू स्टील पर, अच्छी चहक और 770 का कॉल यहां पर भी आपने अगस्त में लॉन्ग किया है। चलिए फिलहाल ये क्लोज आपके सामने और वापस हीट मैप पर चलेंगे। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो आपको परेशान होते हुए दिखे। मारुति कोशिश कर रहा है 7000 को तोड़ने की। कल जो नतीजे आए थे वहां पर परेशानी, 2.25% नीचे ये काउंटर। साथ ही साथ आप देखिए बिकवाली आपको ऑटो स्टॉक्स में दिखेगी, बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स, और साथ ही साथ आपको परेशानी दिखेगी कोटक बैंक में। यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं और आपके सामने 1642 का प्राइस। और कहाँ कहाँ आपको परेशानी दिख रही है, हल्का सा लाल निशान डॉक्टर रेड्डीज़ में, ये तीसरे दिन आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। बिकवाली हम लोग ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि नतीजे पहली तिमाही के बाजार को पसंद नहीं आए। फिलहाल क्लोज 74 अंक ऊपर 15,783 के पास। डायरेक्टर साहब बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आप मेटल्स में दिखाएंगे जो आज दिल को छूते हुए गए बहुत ही शानदार तेजी में। नैल्को 8% ऊपर दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ। जिंदल स्टील एंड पावर आपके सामने 4% ऊपर। स्टील अथॉरिटी और वेदांत में भी आपने बढ़िया मूव दिया। इन चारों काउंटर्स पर आज दिन में आपको कई बार लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिखी। मिड कैप आईटी की चहक और तेजी देखते ही बनती है। कोफोर्ज के क्या कहिए, 10% ऊपर 5200 के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ फ्रेश रिकॉर्ड हाई। बढ़िया बुलिश कॉल आपको मानस जायसवाल साहब और आशीष चतुर्वेदी साहब देके गए हैं एलएनटी इन्फोटेक पर, और इसका ट्विन इसके साथ चलता हुआ माइंड ट्री पर और एम्फोसिस पर और परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं।
पेपर शेयर्स की रौनक देखते ही बनती है। स्टार सीमेंट में आज ब्रेकआउट हुआ सुबह। यहाँ पर आप बढ़िया मूव, ये एक्चुअली स्टार पेपर है जो आप प्राइस देख रहे हैं, स्टार सीमेंट नहीं। जेके पेपर में एक फ्रेश रिकॉर्ड क्लोज। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट आपको 2.6% ऊपर बंद होता हुआ दिखा और शेषाशाही पेपर में आपने 3.25% की वृद्धि देखी। सीमेंट काउंटर्स में आप देख रहे हैं अच्छा चाल। जेके सीमेंट 3200 के आसपास, आंध्रा सीमेंट में आपने 5% की वृद्धि देखी। रेन इंडस्ट्रीज नतीजों से पहले चेकता हुआ 4% ऊपर और हाइडेलबर्ग सीमेंट 260 पर आपको बंद होती हुई दिखी। चीनी की मिठास चलती हुई, बलरामपुर चीनी पर चंदन जी का लॉन्ग कॉल। धामपुर शुगर और उगर शुगर और दालमिया भारत में आपने लगभग 5 से 7% की वृद्धि देखी। वीरेन जी, जुलाई की एक्सपायरी जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ट्रेडर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से झिकाया, बताइए कहां पर स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं फ्यूचर्स में? जी हाँ शैल जी, उससे जुदा नहीं है जो स्क्रीन आपने पढ़ी, कुछ वैसी ही अगर आप देखें रोल ओवर्स की कहानी है। JSW स्टील 93% रोल ओवर। एक डिस्क्लोजर दूंगा यहाँ पर कि अभी भी ये प्रोविजनल फिगर्स है, इसमें 2% का अंतर हो सकता है। 93%। उसके बाद अगर आप देखें तो भारती एयरटेल में इस बार करीब 89% रोल ओवर, काफ़ी शानदार रोल ओवर भारतीय एयरटेल में हुए हैं। सिप्ला में काफ़ी अगर आप देखें शॉर्ट रोल ओवर हुआ, इनफैक्ट पूरा फार्मा अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर लेके गया 88% का। लॉन्ग साइड पे अगर आप देखें टाइटन में 1737 के स्तर पे क्लोजिंग आई, 86% रोल ओवर। टाटा स्टील स्टार ऑफ द डे 85% रोल ओवर टू अगस्त सीरीज। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑटो में काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं, 83% अगर आप देखें बजाज ऑटो में रोल ओवर रहा। बजाज फिनसर्व 83%, B2 में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर थे, बजाज फिनसर्व में 83, सेम इज द केस विद बजाज फाइनेंस, यहाँ भी अगर आप देखें 83% रोल ओवर रहे। और केमिकल स्पेस में नज़र हमें कल रखनी चाहिए SRF के ड्रीम रन के बाद UPL पे, क्योंकि यहाँ पे 82% रोल ओवर हुआ। और साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें शैल जी, यहाँ पे 81% रोल ओवर लॉन्ग साइड पे। SBI में करीब 80% रोल ओवर लॉन्ग साइड पे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में 80% रोल ओवर के साथ काफ़ी शॉर्ट कैरी हुए अगली सीरीज के लिए। शैल जी, सीधा सौदा की टीम में आज क्या रहा? वीरेन जी, आपके सामने ताबड़तोड़ नतीजे सीधा सौदा की टीम से आते हुए दिख रहे हैं और टिकर पर हम लोग ध्यान देंगे। टेक महिंद्रा के नतीजों पर आपके सामने मुनाफा आता हुआ दिखा है 1353 करोड़ मुकाबले 1080 करोड़ के। बाजार इस पर रिएक्ट करेगा कल, लेकिन नतीजे आप पढ़िए आज। आपके सामने रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है टेक महिंद्रा का 10,200 करोड़ के मुकाबले, और यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू आपको आता हुआ दिखेगा 1363 मिलियन डॉलर्स का। एबिट मार्जिन फिलहाल टेक महिंद्रा की आपको बढ़ती हुई दिख रही है 15.2 पर, जो कि उम्मीद थी 14.4। अब ध्यान डालते हैं फिलहाल किस तरीके से हमारे सीधा सौदा के कप्तानों ने आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। डायरेक्टर साहब, लेके आइए हमारे दोनों कप्तानों की टीम्स और बताइए मुझे किस तरीके का शानदार रिटर्न है। लगातार दूसरे दिन नीरज जी की तरफ पारी जाती हुई 2.1% का रिटर्न, और आशीष जी की टीम ने आपको कमा के दिया है फिलहाल 1.6% का रिटर्न। आपको नीरज जी की टीम पर NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज, ये एक्चुअली पेपर स्टॉक है और ये खुलते ही 20% ऊपर खुला था 301.70। इसचेक हेवी इंजीनियरिंग शुगर सेक्टर का एक क्वाजी प्ले है और आपके सामने 2.25% ऊपर 803 पर। यहाँ पर अच्छी ऑर्डर बुक इनफ्लो आती हुई दिख रही है। नतीजों के बाद 1.5% ऊपर फिलाटेक्स इंडिया और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, जिनको एक परमिशन मिली है सरकार की तरफ से, उनके ट्रांसफॉर्मर्स अब A ग्रेड घोषित किए गए हैं 1.2% ऊपर। आशीष जी की टीम में पहले दो स्टॉक्स में आपको 5% का मूव दिखेगा। पंजाब एल्कलीज कल 9-10% बढ़ा, आज 5% की वृद्धि। RPG लाइफ साइंसेज के नतीजे शानदार थे। मोलटेक पैकेजिंग ने भी बढ़िया मूव दिया नतीजों के बाद। और अमरा राजा बैटरीज आपको बिकवाली में एक कॉल दी थी 694 रुपये पर बंद होता हुआ, और रिटर्न्स अब आपके सामने 2.1% ऊपर नीरज जी की टीम ने और 1.6% रिटर्न आशीष जी की टीम ने दिया। वीरेन जी। जी शैल जी, आपने यहाँ पे दोनों टीम का अगर आप देखें तो रिटर्न्स रखी और साथ ही साथ बताया कि कॉल्स कौन कौन से अच्छी थी। अब चलते हैं, काम करते हैं दीपाली के पास। और दीपाली आज कमोडिटीज़ के साथ साथ
दो गाड़ियों का भी अगर आप देखें दीदार कराएंगे। दीपाली, ओवर टू यू, और बताइए आज खास क्या है वो दो गाड़ियों को जरा बताइए तो, विशेषता क्या और नाम क्या और दाम क्या? वीरेंद्र, एक तो स्पेशली आपके लिए है और ये है मर्सिडीज E53। क्या जो इनकी ई क्लास रेंज है उसी को इन्होंने एक्सपैंड किया है और AMG वेरिएंट लेकर आए हैं। प्राइस में सबसे पहले आपको बता दूं, 1 करोड़ से ऊपर का इसका प्राइस है, 1.02 करोड़। इंजन कैपेसिटी भी सुन लीजिए, 3000 सीसी का इसमें इंजन है, 450 HP की पावर है, जिसको इसमें खास फीचर है कि आप इसकी पावर को और एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसके इंजन को स्टार्ट कीजिए और जो ये ग्राउलिंग हाउलिंग साउंड निकालती है वो बड़ा एक्साइटमेंट देती है। 0 to 100 किलोमीटर में ये की स्पीड 4 सेकंड में हासिल कर लेती है। तो परफॉर्मेंस वेरिएंट है ई क्लास का और ज़बरदस्त है चलाने में, लेकिन कीमत आपको मैंने बताई वो भी ज़बरदस्त ही है। अगर थोड़े कम प्राइस में एक्साइटिंग परफॉर्मेंस ही देखनी है तो 5 सीरीज़ भी अच्छी है। 530i ये नया वेरिएंट, नया अपग्रेडेड मॉडल है 5 सीरीज़ का। 63 लाख से ये शुरू है, हालांकि इसका भी टॉप एंड 83-84 लाख तक जाता है, लेकिन इसमें 2000 सीसी का इंजन है। तो दोनों गाड़ियों की अलग अलग खासियत है। 5 सीरीज़ हमारे व्यूअर्स इसी हफ्ते ओवरड्राइव में देख पाएंगे और मर्सिडीज नेक्स्ट वीक हम उनको पूरा रिव्यू देंगे। और दोनों गाड़ियों की प्राइसेस आपने सुने, बताइए आपको कौन सी पसंद आई? मैं ये निकलने का रास्ता सोच रहा हूँ कि इस डिस्कशन से निकलूं कैसे दीपाली, सही मायने में। शैल जी। नहीं वीरेंद्र जी, देखिए ऐसा है, मैं बम्बई में हूँ, आप दिल्ली में हैं। चलिए मत लीजिए 1 करोड़ वाली गाड़ी, आप लीजिए 63 लाख वाली गाड़ी। और दीपाली जी, डीजल या पेट्रोल? दोनों पेट्रोल। दोनों पेट्रोल। और टंकी मैं भरवा दिया करूंगा जिस हफ्ते मैं दिल्ली आऊं। आप मुझे बस 1 दिन के लिए दे दीजिएगा, टंकी की जिम्मेदारी मेरी। और देखिए कैपिटल कॉस्ट आप दीजिए और रनिंग कॉस्ट मैं भाप लूंगा, और बस महीने में 1-2 दिन चलाऊंगा और बाकी 28 दिन आपकी। जी हाँ, शुक्रिया शैल जी। और मात्र 1 करोड़ की गाड़ी, और ये तो सोना था, सुहागा ये हो गया कि वो पेट्रोल की है। मजेदार कॉम्बिनेशन। दीपाली बताइए कमोडिटीज में क्या? कमोडिटीज में भी काफी अच्छा एक्शन है, तेजी का ही। सोने चांदी में रौनक लौटी है, मेटल्स शाइन कर रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर में काफी समय के बाद ये स्ट्रेंथ लौटी है, तो आज खास तौर से वहीं पर फोकस करेंगे, बुलियंस पर, और जानेंगे स्ट्रैटेजीज एक ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप में।